एकादशी को हरिवासर कहते हैं। हरि मतलब भगवान कृष्ण और वासर का अर्थ होता है दिन, और भगवान का दिन होता है। महीने में 2 बार कम से कम भगवान की भक्ति करनी चाहिए दिन भर। जैसे अमेरिका में फादर डे होता है, मदर डे होता है, वैसे ही साल में 24 बार गॉड डे होता है, एकादशी हरिवासर। ये भगवान का दिन है। तो शास्त्र बताता है कि उस दिन उपवास करके भगवान का भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए। ये पूरा उपवास नहीं किए तो अन्न न खा करके फल खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां लिंगमाणौ विजर्हतुः। तो इसके पहले यह कहा गया कि श्री गर्गाचार्य के उद्गारों को सुनकर कृष्ण के विषय में नंद महाराज अपने को पूर्ण मानने लगे। मैं सब तरह से सुखी हूँ, सब तरह से पूर्ण हूँ, और आनंदित हो गए। किस प्रकार उनमें पूर्णता का अनुभव हो रहा था, इसका वर्णन आगे कर रहे हैं। श्री कृष्ण और श्री बलराम जी की लीलाओं को देखकर श्री नंद जसोदा परम सुखी हो गए, इसका वर्णन आगे कर रहे हैं। काले न व्रजताल्पे न गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विचरहत। व्रजता काले न, बीतते हुए काल के द्वारा कृष्ण और राम गोकुल में जानुभ्याम सह पाणिभ्याम अपने घुटने से और हाथ से चलना सीख गए, चलने लगे, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में बकैया चलना कहते हैं। मनुष्य जब सयाना हो जाता है तो बहुत सा खेल करता है, दौड़ता है, लेकिन बच्चा रहने पर पशु की तरह चलना होता है, हाथ से और घुटने के बल से, जो जानू कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हाथों से चलते हैं, घुटने से चलते हैं। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, जानू से और पाणी से, पाणी माने हाथ। भगवान भी यह लीला कर रहे हैं, ब्रज में भी चलने लगे श्री बलराम जी के साथ, बकैया चलने लगे। एक शब्द का प्रयोग किया गया है ब्रजता कालेन। ब्रज का अर्थ होता है चलता हुआ, चलता हुआ, बीतता हुआ। तो ब्रजता कालेन, काल जैसे जैसे बीत रहा था वैसे वैसे कृष्ण बलराम घुटनों के द्वारा चलने लगे, बकैया चलने लगे। यह ब्रजता काल बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है काल के द्वारा हो रहा है। काल एक दिन सबको बच्चा रखता है, वही युवक बना देता है, फिर वृद्ध बना देता है और अंत में समाप्त कर देता है। ये काल की चाल। लेकिन भगवान काल से अतीत है, वे काल के अधीन नहीं है। हम लोग जैसे बचपन की अवस्था पार करके आए हैं, भगवान इसी तरह से बाध्य होकर के बच्चा नहीं थे। वो अपनी इच्छा से बाल लीला कर रहे थे। हम अपनी इच्छा से बाल लीला नहीं करते, बाल बचपन का कर्म नहीं करते।
हमको काल कराता है, माया हमें बच्चा बनाती है, कुछ दिन गर्भ में रखती है, इसके बाद हम जन्म लेते हैं, बच्चा रहते हैं, धीरे धीरे सयाना होते हैं, इसके बाद वृद्ध होते हैं, इसके बाद जमराज के लोक की यात्रा करते हैं। ये हमारा कर्म है, हम अधीन है। लेकिन भगवान जो बच्चा की लीला कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनमें उठने की शक्ति नहीं है, वे बाध्य हैं हाथ से और जानू से चलने के लिए। भगवान ऐसे नहीं है, हम लोग बाध्य हैं। एक ही मनुष्य को जीवन की कई अवस्थाओं से पार करना पड़ता है। क्षणम बालो भूत्वा क्षणम अपि जुआ काम रसिका। कुछ समय मनुष्य बच्चा रहता है और इसके बाद युवक होता है, काम रसिक बनता है। युवावस्था में अनेक कामनाएं उसके मन में उठती है और क्षणम भीतरहीना क्षणमपि संपूर्ण विभव। कभी मनुष्य इस जीवन में धन से हीन हो जाता है तो कभी संपूर्ण विभव, कभी पूरा पूरा धन उसे प्राप्त होता है। इस तरह की उसकी दशा होती है। और जरा जीर्ण रंगे नटैव बलिमंडित तनु नरह संसारां के विशति जमधानी जवनिका। कुछ दिन बच्चा रहता है, इसके बाद युवक होता है, इसके बाद वृद्ध होता है। वृद्ध होने पर शरीर में सब जगह बलिमंडित तनु, झुर्रियां पड़ जाती हैं शरीर में, चमड़ों में सिकुड़न आ जाती है। जब त्वक में चर्म में सिकुड़न होती है तो इसको बलि कहते हैं, बलि मंडित तनु। और अंत में संसारां के विशति, फिर चला जाता है जमधानी जवनिका, जमराज की राजधानी का पर्दा गिरता है, बस ये हमारा नाटक बंद हो जाता। इस तरह हम आते हैं। नटैव, जैसे नट अभिनेता रंगमंच पर बहुत नाटक करता है, उस तरह से हम लोगों की दशा है। कभी बच्चा होकर जानू से चले, कभी जुआ होकर काम रसिक हो गए, वृद्ध हो गए, हाथ पैर कांपने लगे, इसके बाद चले। सबको ऐसे जाना है क्योंकि हम लोग काल के बस में। परंतु भगवान श्री हरि ऐसे नहीं है, यह उनकी अपनी लीला है। लीला उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है, किसी के दबाव से नहीं, उसको लीला कहते हैं। हम लोग कोई भी लीला नहीं कर रहे हैं। हम जब बच्चा थे तो हमारी लीला नहीं थी, और अब जब हम युवक हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो ये लीला नहीं है। बल्कि जो बूढ़े हो रहे हैं वे चाहते हैं कि हम बूढ़े ना हो, है कि नहीं? अपनी बुढ़ापा को छिपाते हैं नकली पेंट से या तेल लगा करके, आज के युग में छिपाया जाता है। जब बाल सफेद हो जाते हैं तो उसमें कुछ काला मसाला लगा करके और हम दिखाते हैं समाज में कि अभी हम बूढ़े नहीं हुए। ये हमारी दशा है। हम नहीं चाहते हैं कि हम बूढ़े हों, लेकिन बुढ़ापा आएगी क्योंकि काल भेज रहा है। तो वास्तव में काल नहीं बीतता है, काल एक समान रहता है। बीत जाती है हमारी उम्र, हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, काल नहीं बीतता है कभी भी। संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है कि पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि कालस्य किं गच्छति जाति यवनम तथापि लोक कथितम न बुध्यते। फिर दिन आता है, रात आती है, सूरज उगता है, फिर चंद्रमा उगता है। काल का क्या बिगड़ रहा है? काल कभी घटेगा नहीं। भाई यह साल बीत रहा है, यह महीना बीत रहा है, जनवरी फरवरी बीत रहा है, या 96 97 बीत रहा है, काल एक दिन खत्म हो जाएगा? नहीं। काल से किम जाती, कुछ भी नहीं। काल का क्या जाता है? जाती है हमारी उम्र, सारा संसार खत्म हो रहा है, काल कभी खत्म नहीं होता है। फिर दिन आएगा, फिर रात आएगी, फिर वही महीना। नाम मनुष्य बदल देता है कि ये 96 है, 97 है, हमारी ओर से नाम दिया जाता है। काल एक रस रह रहा है, वो नहीं बदल रहा है, हम लोग बदल जाएंगे।
हमारी अवस्था बदल रही है। देखना चाहिए यदि किन्हीं का फोटो बचपन का होगा तो देख सकते हैं कि हम कितना बदल गए। तो बदल रहे हैं, हमारा शरीर बदल रहा है और फिर हम शरीर बदल करके दूसरे जगह जाते हैं। भगवान के साथ यह नियम नहीं है। भगवान के अधीन काल है और काल के अधीन हम लोग हैं। तो उनकी जो भी लीलाएं हैं, बाल लीलाएं, वो लीला है, वास्तव में लीला है। अपनी स्वच्छंद इच्छा से आनंद के लिए भगवान ये सब करते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए। हम लोग ऐसे नहीं। भर्तृहरि ने लिखा है कि भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न जातो वयमेव जाता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। वास्तव में मनुष्य सोचता है कि हम भोग रहे हैं, लेकिन हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, भोग ही हमको भोग गए। ये दुनिया में देखने, खाने, छूने पीने का सामान जैसे का तैसे रह जाएगा। ये अमेरिका के स्टोर हाउस सब रह जाएंगे, हम ही मर जाएंगे। तो हम भोगों को नहीं भोगे, भोग ही हमको भोग देंगे। हमको भोग लिए है कि नहीं? ये भोगा न भुगता भयमेव भुगता। भोगों को हम नहीं भोग रहे हैं, हम ही भुक्त हो गए, हम समाप्त हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे कहा था कि पहले की अपेक्षा इस समय संसार में ज्यादा आकर्षण है। ज्यादा आकर्षण नहीं है, बल्कि कम आकर्षण। अथवा ये कहे कि संसार हमेशा से ऐसा ही आकर्षण रहा है, आकर्षक रहा है। लोग कहते हैं कि आजकल ज्यादा फैशन बढ़ रहा है, इसलिए संसार ज्यादा आकर्षक हो गया है। कुछ भी आकर्षक नहीं हुआ। पहले लोगों को शुद्ध घी खाने को मिलता था, अब नहीं मिलता है। पहले के लोग बहुत सुंदर होते थे, अब के लोग नहीं होते। बहुत कम सुंदरता रह गई, बहुत कम आकर्षण रह गया, लेकिन फिर भी लोग संसार में आ सकते हैं। तो जो कुछ भी हो, संसार का भोग वैसे ही रह जाएगा। ये न्यूयॉर्क की सड़कों पर वही ट्रैफिक जाम होगा, सब कुछ रहेगा, आप चले जाएंगे। भोग नहीं समाप्त होंगे। भोग तो ज्यों के त्यों रहेंगे, लेकिन भोगने वाले चले जाएंगे। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। इतना दुख भोगे हैं हम, दुख भोगे हैं, दवाइयां हो रही हैं और क्या क्या हो रहा है। तो आदमी सोचता है कि दुखों को हम खत्म कर देंगे। दुख खत्म नहीं होंगे, हम खत्म हो जाएंगे। ज्यों की त्यों बीमारियां रहेंगी, ज्यों की त्यों अस्पताल रहेंगे, चोरी रहेगी। यहाँ मैं देखा प्रत्येक कार में ताला लगा हुआ है। तो चोरियां ज्यों की त्यों रहेंगी, बल्कि बढ़ती जाएंगी। सब दुख खत्म नहीं होगा, हम चले जाएंगे। कालो न जातो वयमेव जाता, काल नहीं बीतता है। कोई कहे कि हमारा जन्म 1920 में हुआ था और इसके बाद 1996 तक इतना काल बीत गया। काल कुछ नहीं बीता, हम बीत रहे हैं, हम बीत गए। काल नहीं बीतता है। और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कभी मन की तृष्णा जीर्ण नहीं होती है, हम जीर्ण हो जाते हैं। शरीर जीर्ण हो जाता है, लेकिन तृष्णा जीर्ण नहीं होती। तो इस तरह यहाँ एक शब्द दिया गया है, ब्रजता काले न। काल चल रहा है, तो चल रहा है तो बीत नहीं रहा है, चक्र की तरह चल रहा है। जैसे चक्का चलता है, ऐसे चल रहा है। फिर जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च, वही, और गिनते गिनते हम चले जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण पहले पालना में झूल रहे थे और उतान लेटे थे माँ की गोद में और सब में। अभी चलने की शक्ति नहीं थी, तो जैसे जैसे काल बीता तो वे चलने लगे। तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान को काल चला रहा था। हमको जैसे बड़ा कर देता है, चलने की शक्ति देता है काल, वैसे भगवान को नहीं देता है। भगवान काल के अधीन नहीं है, फिर भी वे अपने भक्तों को सुख देने के लिए लीला कर रहे हैं, तो चलने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं आगे, तावंग ऋजुग्म मनुकृष्य सविश्रिपंत घोष प्रघोष रुचिरम व्रजकर दमेशु
कृष्ण और बलराम ब्रजकर्द में ब्रज के कीचड़ में चलने लगे, गलियों में। और जो बच्चा खड़ा होकर के नहीं चलेगा तो उसके देह में कीचड़ लगेगा, ब्रजरज लगेगा, तो इस तरह लगने लगा कीचड़। और दोनों चलते थे रिंग मारव, रेंगते हुए। सरिसृपंत का तेज चलते थे, बकैया चलते थे लेकिन तेज चलते थे। ये सांप चलता है, सांप को उरग कहते हैं। पूरा माने हृदय, गम का अर्थ होता है गमन करने वाला। सांप हृदय से चलता है, पेट के बल चलता है, इसलिए उसको उरग कहते हैं। तो बच्चे इस तरह चलते हैं, हाथ से और घुटनों से। तो श्री कृष्ण और बलराम चल रहे थे, अंग्री जुगम अनुकृष्य, अपने दोनों चरणों को खींचते हुए। बचपन में चरणों को खींचते हुए चलना पड़ता है, चरणों से नहीं चलते हैं। बाद में धीरे धीरे बड़े होते हैं तो खड़े होते हैं, और खड़े होकर के तब चरणों से चलते हैं। तो भगवान भी इस मनुष्य लीला को दिखा रहे हैं। तो चरणों को घसीटते हुए चलते, अनुकृष्य, अनुकर्षण करते हुए। हाथ जब आगे बढ़ते हैं तो पैर अपने आप खींचे जाते हैं। तो पैरों के खींचने पर एक आवाज आती है, तो घोष प्रघोष रुचिरम। घोषा का अर्थ होता है जो ध्वनि करे, घोष करे। जब पैरों में नूपुर है, कमर में करधनी है और हाथों में भी कुछ कंकड़ है, तो जब ये लोग चलते हैं तब वो झन 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 किन 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 आवाज होती है। तो उस आवाज को सुनने के लिए कृष्ण बलराम दोनों और तेज चलते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है जब उनके पैरों से और कटी से आवाज आती है, तो उसको सुनने के लिए चलते हैं। जब खड़े हो जाते, बैठ जाते थे, तब आवाज नहीं आती थी, तो दोनों भाई फिर सुनने के लिए चलते थे। सो घोष प्रघोष रुचिरम अंग्री जुगम विकृष्य, इस तरह चलते थे। कहाँ चलते थे? ब्रज कर्दमेशु, ब्रज के कर्दम में। कर्दम कहते हैं कीचड़ को, थोड़ा थोड़ा कीचड़ था। ब्रज में प्राय गौएं रहती हैं, तो गौएं जहाँ तहाँ मूती रहती हैं और गोबर भी पड़ा रहता है। तो उन गोबर पर और गाय के मूत्र पर कृष्ण बलराम चलते थे, और उनके सुंदर शरीर में वो कीचड़ लगता था तो उनकी शोभा और बढ़ जाती थी। संस्कृत में एक उक्ति है, सुंदरे किम सुंदरम। सुंदर व्यक्ति कुछ भी धारण कर ले तो सुंदर लगेगा। ये सुंदर व्यक्ति फटा कुर्ता भी पहन ले तो अच्छा लगेगा। तो भगवान के शरीर पर वो लगा हुआ कीचड़ भी सबसे सुंदर लग रहा था, बड़े सुंदर लग रहे थे। ब्रजकर्द में तन्नाद हृष्ट मनसो, अपने शरीर में जो आवाज आ रही थी आभूषणों की, तो उस नाद से हृष्ट मनसो, दोनों का मन बड़ा प्रसन्न होता था। कभी कभी वे अपनी आवाज सुनने के लिए चलते थे। तो और चलते चलते कभी ऐसा होता था, अनुसृत लोकम मुग्ध प्रभृतवदुपेयन अतुरंति मात्र। चलते थे तो कोई मनुष्य आगे पड़ जाता था या कोई स्त्री, तो उसके पीछे चलने लगते थे। ये बच्चों का प्राय स्वभाव होता है, लेकिन दो चार पग जाने के बाद वे सोचते थे ये अपना आदमी नहीं है, तो भयभीत की तरह रुक जाते थे। 2-4-10 कदम चलते थे ऐसे रेंगते हुए, देखते थे कि ये अपना आदमी नहीं है तो लौट जाते थे। मुग्ध प्रभीतवत, मुग्ध और विशेष भयभीत की तरह। तो वे वहां से फिर दौड़ करके बकरियां चलते हुए माता के पास आ जाते थे। उपेयतु अंति ही मात्र, अंति में निकट, अपनी माताओं के निकट भाग करके आ जाते थे। तो उस समय उनके पंख लगे हुए शरीर को दोनों माताएं अपने गोद में ले लेती थी। श्री बलराम जी को रोहिणी जी और श्री कृष्ण को माँ यशोदा अपने गोद में लेती थी। तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पंकांग राग रुचिरौ उपगुह्य दौर्भ्याम दत्त्वास्तनं प्रपिबत स्वमुखं निरीक्ष्य मुग्धस्फीताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम्।
तो जब दोनों भाई आते थे रेंगते हुए, बकैया चलते हुए, तो माताएं निज सुतौ अपने अपने पुत्र को गोद में ले लेती थी, अंक में ले लेती थी। और यह लोक में भी देखा गया है कि पंख लगा हुआ बच्चा, रज लगा हुआ बच्चा माँ के लिए कभी भी तिरस्कार का पात्र नहीं होता है। बच्चे के शरीर में कुछ लगा होता है, कीचड़ या धूल, फिर भी माँ उठा लेती। तो कृष्ण बलराम के शरीर में पंख लगा रहता था। पंकांग राग रुचि रहो, पंख का अंगराग लगने से वे और रुचिर हो गए और सुंदर लग रहे थे। और अंगराग का अर्थ होता है चंदन या कस्तूरी, केसर आदि पीस करके लगाया जाता है शरीर में। चतुर्सम, अगुरु, केसर, कस्तूरी और चंदन, इनको जब सम भाग में लेकर के पीसा जाता है तो वास्तव में इसको अंगराग कहते हैं। पहले के सभी लोग शरीर पर अंगराग धारण करते थे। शरीर में दुर्गंध होती है, इसलिए शरीर की दुर्गंध को मारने के लिए पहले के लोग शरीर में सुगंधित पदार्थ लगाते थे, इसको अंगराग कहते हैं। लेकिन भगवान बचपन में ब्रज के कीचड़ का अंगराग लगा रहे थे और वो करदम का अंगराग लगने से, पंख का अंगराग लगने से रुचि रहो, दोनों अति सुंदर लग रहे थे। तो माताएं गोद में उठा करके और दत्वा स्तनम, उन्हें अपना स्तन देकर पिलाने लगती थी। दत्वा स्तनम और पिबतोस्म मुखम निरीक्षा, और जब वे दूध पीने लगते थे तो उनके सुंदर मुख को देखा करती थी। मुग्धस्मिताल्प दशनम जगतु प्रमोदम, कैसे मुख को मुग्ध स्मित, मंद मंद मुस्कान से युक्त। जब कृष्ण माँ यशोदा का दूध पीते थे और बलराम जी रोहिणी का, तो वे दूध पीने के कारण, दूध की प्राप्ति हो जाने से वो अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे थे। आनंद आ रहा था, हमको मिल गया बड़ा धन। और वास्तव में बच्चों के लिए सबसे बड़ा धन माँ का दूध है। बचपन में न उनके नाम से कोई बैंक अकाउंट होता है, न कुछ भी, उनका कोई धन नहीं होता है। माँ के स्तनों का दूध ही उनका सर्वस्व होता है और उसे पा करके वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भी ये लीला कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि माँ बच्चे को खिलौना देती है, ये देती है, वो देती है, लेकिन बच्चा रोता रहता है, या दूसरे लोग मनाते हैं, कुछ भी नहीं, शांत होता है। लेकिन जो ही माता जी अपने बच्चे को लेकर के अपना स्तन देती है पीने के लिए, तो वो शांत हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है। इस विषय में हास्य की बात मैं सुना था कि एक बार एक व्यक्ति सिनेमा देखने गया। वो अपनी पत्नी के साथ गया था और अपने बच्चे के साथ गया था। तो उसका छोटा सा बच्चा रोने लगा हाल में, खूब जोर जोर से रोने लगा। तो उसकी माँ चुप करा रही थी, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, नहीं चुप हो रही थी। तो उसका पति बोला कि अरे चुप कराओ, रोना बड़ा बुरा लग रहा था और लोग हाल में बैठे थे, आवाज हो रही थी, बच्चे अकस्मात रोवे तो डिस्टर्ब होता है। तो सब उपाय करके हार गए। तो कहते हैं मैं पिला करके हार गई, नहीं पी रहा है। तो वो कहा कि क्यों नहीं पिएगा, उसका बाप पिएगा, वो क्यों नहीं पिएगा। मैं एक बार सुना था इस बात को बाप स्वयं बोल रहा है। जो भी हो, इसका मतलब यह है कि बच्चा दूध पिलाने से शांत हो जाते, ये उपाय है। भगवान कृष्ण और बलराम अपनी माताओं के स्तन को पाकर बड़े प्रसन्न होते थे और उस समय प्रसन्न मुख को देख करके यजतु प्रमोदम, माताओं को प्रकृष्ट मोद प्राप्त होता था। मोद का अर्थ होता है आनंद, और प्रमोद प्रकृष्ट मोद, उच्च कोटि का दिव्य आनंद प्राप्त होता था। ये माँ का आनंद है वास्तव में। अपने बच्चे को दूध पिला करके
उसके हंसते हुए चेहरे को माँ जब देखती है तो उसका हृदय बहुत सुखी होता है। इस लोक में भी देखा गया है। यह एक आनंद है वास्तव में। यदि इस तरह का आनंद न मिले मनुष्य को तो ये घर गृहस्थी बेकार है। इसमें तो और केवल दुख धंधा है, दुख के अलावा और कोई चीज नहीं है। आनंद क्या है? आनंद है कि बच्चे को देखा जाए, कभी उसको छुआ जाए, और एक और आनंद है कि अपनी स्त्री के साथ कभी हंसी मजाक कर लिया जाए। बस इसमें जीवन कुछ अच्छा कटता है, नहीं तो बाकी तो मरना ही है। भगवान इस बात को भागवत में कहे हैं रुक्मिणी जी से। एक बार भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा कि तुम दूसरे से विवाह कर लो, मैं तुमको नहीं चाहता हूँ। तो रुक्मिणी जी तो बेहोश होकर के गिर गई। भगवान बहुत तर्क दे रहे थे कि मैं शिशुपाल आदि की शान तोड़ने के लिए तुमको लाया हूँ, मैं स्त्री में आसक्त नहीं हूँ। अब से भी तुम चाहो तो किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को अपना पति चुन लो। बाद में गिर गई, भगवान समझाने लगे तो अंत में रुक्मिणी जी ने कहा कि ऐसी बात आप क्यों कहते हैं जब आप हमारे प्रेम की महिमा जानते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो रुक्मिणी, ये जो गृहस्थ का जीवन है ये केवल दुख का जीवन, लेकिन कभी अपनी पत्नी से एकांत में कुछ मजाक कर लिया जाता है, कुछ समय बीत जाता है, बस यही थोड़ा अच्छा समय है। नहीं तो और मरना है। तो अपनी पत्नी से मजाक नहीं किया जाएगा तो और किससे किया जाएगा, ये भगवान कहते हैं। तो संसार में सांसारिक दृष्टि से लिखा गया दो सुख है। एक अपने बच्चे को गोद में लेकर के उससे सहलाने का, उसके आनंद को देखने का सुख, और दूसरा सुख अपनी पत्नी के साथ। और परिवार का यही मतलब भी होता है, पुत्र और पत्नी, ये दो सुख है। तो जो भी हो, जब संसार में एक प्राकृत बालक को अपने गोद में रख करके इतना सुख प्राप्त होता है माँ को, तो जहाँ साक्षात आनंद घन भगवान जिसकी गोद में आ जाए तो उसको कितना सुख होगा। ये जो बच्चे हैं, हम लोग जो बच्चे थे, हमारा शरीर जड़ पदार्थ का मैटेरियल है। चित जल पाओ गगन समीरा, ऐसे पंचभूतों से बना है। और इसके भीतर एक बहुत तुच्छ कण आत्मा है, जिसका साइज बताया गया है शास्त्र में कि किसी केश के अग्रभाग को, टीप को यदि 100 टुकड़ा किया जाए, उसमें से एक भाग को फिर 100 भाग किया जाए, उतना छोटा जीव का आकार है। तो उतना छोटा जीव रह रहा है इस शरीर के भीतर, बाकी सारा शरीर जड़ है, भौतिक। और भगवान का शरीर जो है वो पूर्ण चिन्मय है, स्पिरिट है, नख से सिख तक उसमें चिन्मय आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं है, जड़ शरीर नहीं है। तो जिस शरीर में एक चित्कण आ जाता है, छोटा सा जीव, उस शरीर को लेकर के छूने में, चूमने में, बच्चों को लेकर के चूमने में आनंद आता है। जहाँ साक्षात नख से सिख तक केवल स्पिरिट ही हो, केवल आनंद हो, तो उसको गोद में रखने पर कितना आनंद प्राप्त होगा, उसकी कोई सीमा नहीं। जैसे आग का गोला लेने पर आंच देता है, आप अपनी गोद में अगर आग का अंगार लीजिए तो जलाएगा, वैसे ही भगवान को अपनी गोद में लेने का मतलब है आनंद विकीर्ण होगा, आनंदित हो जाता है। जब उनकी कथा सुन करके इतना आनंद आता है तो उनको जो लोग देखे हैं, गोद में रखे हैं, उनके आनंद का क्या वर्णन किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है यजतु प्रमोदम, प्रकृष्ट मोद प्राप्त होता था कृष्ण को गोद में लेकर, और खास करके उनके हंसते हुए चेहरे को देखकर। अल्प दशनम, और छोटे छोटे दांत निकल रहे थे। पहले 2 दांत निकलते हैं बच्चों के, जिसे दूधिया दांत कहते हैं, और बिल्कुल दूध जैसा सफेद होते हैं छोटे छोटे दांत। तो छोटे छोटे दांत निकल रहे थे, और ऐसे मंद अस्मित मुस्कान से युक्त, छोटे छोटे दांतों से युक्त अपने बच्चे का मुख देखकर माँ यशोदा और रोहिणी जयतु प्रमोदम, बहुत आनंदित होती थी, आनंद में मग्न हो जाती थी। अच्छा, इस तरह श्री कृष्ण और बलराम लीला कर रहे हैं। जरयंगना दर्शनीय कुमार लीलौ अंतर ब्रजे
तदबला प्रगृहित पृक्ष वत्सय ऋतस्ततौ भाव अनुकृष्य माणव प्रेक्षंत उज्जित गृहा जहसिर हसंत्य। अब अन्य नारियों के सुख का वर्णन कर रहे हैं, यशोदा की सखियों का, कि जब श्री कृष्ण और बलराम कुमार लीला करने लगे ब्रज में, छोटे छोटे बच्चा अभी थे, चलने की शक्ति नहीं थी अभी भी, तो कभी कभी ऐसे करते थे, किसी बछड़े के पास जाते थे, कि चारों तरफ ब्रज है, तो ब्रज में कहीं बछड़े बैठे हैं, कहीं बाछी हम लोग कहते हैं बत्सा, गाय के छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते थे, तो उनके पास में चले जाते थे रेंगते हुए, खेलते हुए, और पूंछ पकड़ते थे। तो पूंछ पकड़ते थे तब तक वो बछड़े खड़े हो जाते थे, और खड़ा होकर के भागते थे। यदि बछड़ा भागता था तो वे और उसको दृढ़ता से पकड़ लेते थे, और बछड़े इनको घसीट रहे थे। एक बछड़े की पूंछ बलराम पकड़े हैं, दूसरे की पूंछ कृष्ण पकड़े हैं, और बछड़े इस तरह गलियों में उनको घसीट रहे हैं। वे छोड़ नहीं रहे हैं, और रोते रहते थे, आय आय हाय हाय, और बछड़े खींच रहे हैं उनको। तो इसको देख करके इन लीलाओं को ब्रज की गोपियां, वात्सल्य भावमयी गोपियां, अपने घर के काम धंधा को भी भूल जाती थी और देखती रहती थी यही सब लीलाएं। वत्सय ऋतस्ततः विकृष्य मानव, बछड़ों के द्वारा इधर उधर खींचे जा रहे थे। ये है भगवान की लीला। ब्रज में एक बछड़ा भी भगवान को अपने पूंछ में खींचता है। दूसरे जगह बड़े बड़े ज्ञानी जोगियों के मन में भी भगवान नहीं आते। ब्रज में ये सबसे अधिक सुलभ है। एक कवि ने ऐसा लिखा है कि श्रुति में परे स्मृति वितरे भारत मन्य भजंत भवभीता अहमी आनंदम वंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। कुछ लोग श्रुति पढ़ते हैं, वो पढ़ते रहे, स्मृति पढ़ते हैं, वो भी पढ़े, महाभारत पढ़ते हैं, मैं ऑब्जेक्शन नहीं करता हूँ, वो भी पढ़े, लेकिन मैं तो केवल नंद महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनके आंगन में परब्रह्म खेलता रहता है। हमारी साधना यही है कि नंद महाराज को प्रणाम करना, बस हमारी यही साधना है। अहमी आनंदम वंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। मैं नंद महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनके आंगन में परब्रह्म खेलता रहता है। ये हमारी साधना। तो और जगह योगियों के मन में भी भगवान नहीं आते हैं, और नंद बाबा के आंगन में खेलते हैं, वो भी उनको बछड़ा अपनी पूंछ में घसीट रहा है, परब्रह्म को, भगवान को। ये है ब्रज। आज भी आप जाकर देखेंगे ब्रज का जो आनंद है, ब्रज में जो भक्ति है, वो कहीं नहीं है। आज भी ब्रज में भगवान के प्रेम की गंगा बहती है। तो बछड़े इधर उधर खींचते थे, तो गोपियां उज्जित गृहा का घर के काम धंधे को पूरा छोड़ करके और प्रेक्षंत्य देखती रहती थी, कृष्ण बलराम की लीलाएं देखती रहती थी। और विशेष करके श्री यशोदा और श्री रोहिणी तो घर का कोई काम नहीं कर पाती थी, हमेशा कृष्ण बलराम के पीछे रहती थी, और कुछ खतरा से बचाने के लिए। यहाँ लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रृंगग्नि द्रष्टि चल द्विजकंठ केभ्य क्रीड़ा परौ अति चलो स्वसुतौ निषेधम। कभी कभी कृष्ण बलराम किसी सिंह वाले जानवर के पास चले जाते थे, जैसे बैल या गाय, सिंह वाले, तो उनके पास जाते थे। वे विचार नहीं करते थे कि ये मारने वाला है, हमको मार देगा सिंह से, वो जाते थे उनकी सिंह पकड़ने। और कभी कभी आग की तरफ दौड़ते थे, कहीं आग जलती थी तो आग को पकड़ने के लिए दौड़ते थे, एक मुग्ध बालक की लीला करते थे। और कहीं बड़े बड़े दांत वाले जानवरों को जाते थे पकड़ने के लिए, जैसे कुत्ता, उसको जो खा जाते हैं, काटते हैं, ऐसे जीवों को भी पकड़ने जाते थे। कभी तलवार उठा लेते थे दोनों भाई। घर में 80
तलवार रहता था उसको उठा लेते थे। तो बच्चे क्या जाने कि कहीं लग जाएगा तो खट से अंग कट जाएगा, वो इसको जानते नहीं थे। तो अज्ञ बालक हैं तो उठा लेते थे। और कभी कभी किसी पक्षी को पकड़ने चलते थे जो चोंच से मारते हैं, तो कंट के या द्विज सांप को भी कहते हैं, कहीं सांप को पकड़ने चलते थे, कहीं कांटों को पकड़ने चलते थे। तो माता जसोदा और रोहिणी हमेशा इनको रोकने में व्यस्त रहती थी, हमेशा निषेध हो, उनको निषेध करने में गृह्याणि कर्तुमपि यत्न तज्जनन्यो न सिखाता। उन दोनों की जननी घर का काम धंधा करने में समर्थ नहीं हो पाती थी। हमेशा केवल यही चिंता रहती थी कि कहीं किसी सांप को न पकड़ ले, आग को न पकड़ ले, तलवार न उठा ले। हमेशा उनको रोकने में लगी रहती थी। और ये अति चपल थे दोनों, क्रीड़ा पर और खेल में लगे रहते थे, खास करके जानवरों के साथ खेलने में, अग्नि को पकड़ने में, तलवार लेने में, और जल में भी कूद पड़ते थे। कई बार ऐसा होता था कि इनको जल से निकाला जाता था, नहीं तो ये डूबकर मर जाते हैं। ऐसा यदि भगवान तो मर सकते नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, लेकिन फिर भी ऐसी लीला करते थे। तो माँ उठा करके जल से लाती थी, आग से बचाती थी और सबसे। तो घर का कोई काम धंधा नहीं हो पाता था। इसमें आनंद की पराकाष्ठा दिखाई गई है। इस तरह श्री कृष्ण में मन हमेशा विभोर रहता था, सर्वदा उनको रोकने में लगी रहती थी। तो काले नाल्पेन राजर्षे राम कृष्ण गोकुले अघृष्ट जान भी पद्भी विचक्रमतु रंजस। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि थोड़े ही काल में कृष्ण बलराम बिना घुटना से के चलने लगे। अघृष्ट जानु भी, माने नहीं, घृष्ट माने घसीटना। अब घुटना नहीं घसीटते थे, अब खड़ा होकर चलने लगे। छोटे छोटे बच्चे थे, अब पद भी अब चरणों से चलने लगे। और ज्यों ही चरणों से चलने की शक्ति आई, त्यों ही उत्पात चालू किए ब्रज में। अब सबको आनंदित करना था, सबके घर में जा जाकर आनंद देना था भगवान को। इसलिए वे एक ही समय में प्रत्येक घरों में जाकर के उपद्रव करते थे। और वह उत्पात या उपद्रव वास्तव में गोपियां चाहती थी कि की जाए। उनके हृदय की लालसा रहती थी, सबके मन में लालसा थी कि कृष्ण हमारे घर का खाएं, कृष्ण बलराम हमारे घर में खाएं, हमारे घर में आवे, दिन भर हमारे घर में ये दोनों लीला करें। छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे घर में खेले, हमारे घर का खाएं, यही लालसा रहती थी। तो जितना घर था उतने रूप बना करके कृष्ण सबके घर में लीला करते थे। यह भगवान की विशेषता है। सब जगह श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन है। बड़े ध्यान से भागवत पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। हम लोग तुरंत किसी मनुष्य से तुलना करने लगते हैं, कृष्ण ऐसे हैं, ये है, वो है। लेकिन कृष्ण परब्रह्म है, भगवान है। एक ही समय में वे अनंत जगह पर रह सकते हैं, इनकी विशेषता है। रास लीला में जितनी गोपियां थी उतना श्री कृष्ण बन गए थे। एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। और इस संसार में कोई मनुष्य दो स्त्री रखता है तो क्या दो रूप बना लेगा? दो नहीं बन सकता है। तो भगवान की 16,108 रानियां थी और प्रत्येक रानी के साथ वे रहते थे, सर्वदा सबके साथ रहते थे। एक ही समय में विवाह किए थे प्रत्येक घरों में। और प्रत्येक घर में वसुदेव जी थे, देवकी थी, प्रत्येक घर में कृष्ण। एक एक घर में पूर्ण उत्सव हुआ। ये भागवत में लिखा गया है। यह भगवान की विशेषता है। ये अनंत जगह पर एक समय में रह सकते हैं, अनंत स्थान में। ये उनकी विशेषता है। तो ब्रज के घर घर में वे चोरी करते थे और अभिलाषा रहती थी गोपियों की कि वे आवे, हमारे घर चोरी करें, हम देखें, खिलावें। और कृष्ण की आदत थी कि कुछ दिया जाए खाने के लिए तो नहीं खाते थे, चोरी से अर्जित धन खाते थे। ये उनका अभ्यास था। चौरार्जित धन को वे बड़ा स्वादिष्ट मानते थे।
चोरी से कुछ मिल गया दही या माखन तो उसको खाते थे। ये इसमें भागवत में लिखा गया है। कभी कभी गोपियां आकर माँ यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करती थी, उलाहना देती थी, कंप्लेन करती थी। तो वास्तव में वो कृष्ण को देखने के लिए आती थी, उलाहना देने के लिए नहीं आती थी। उलाहना देना उनका उद्देश्य नहीं था, ये उद्देश्य था कि कृष्ण को देखें, वो क्या बोलता है, कैसे करता है, देखने के लिए लालसा रहती थी। तो आकर के माँ यशोदा से इस प्रकार वे कहा करती थी। यहाँ थोड़ा सा नमूना दिया गया है। गोपियां कहती हैं माँ यशोदा से, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, कि हे रानी जी, आपका बच्चा ऐसा नटखट है कि गाय के बच्चों को असमय में ही खोल देता है, पगहा से असमय में खोल देता है। मतलब दोहन का समय नहीं होता है, उस समय भी खोल देता है, और सारी गौओं का दूध बच्चा पी जाते। और कभी कभी कृष्ण ऐसा कहते थे कि किसी के बच्चे को खोल दिए, बछड़ा को खोल दिए और गाय का वो पूरा दूध पी गया, तो कोई व्यक्ति बोलता था क्यों खोला, क्यों खोला? तो कृष्ण कहते थे, तुम्हारा बछड़ा दूध पिएगा तो बलवान होगा, हमको इससे क्या फायदा है? तुम्हारे घर का बछड़ा बलवान होगा दूध पी करके, और बेचारा मर रहा था खूंटे पर बंधा बंधा, इस पर दया तो करनी चाहिए। तो प्राय हमें बछड़ों को खोल दिया करते थे असमय में। गृहस्थ लोग अपने बछड़े को रखते हैं घर पर बांध करके, गाय आएगी तो उसे दूध दुहा जाएगा, कुछ दूध बछड़े को देते हैं और बाकी घास खिला करके बछड़े को तृप्त करते हैं। श्री कृष्ण बछड़ा खोल देते थे असमय में। वत्सान मुंचन क्वचित असमय। और जब कोई क्रोधित होता है, क्यों खोला बछड़े को, तो क्रोध संजात हास, ही हंसने लगता है। कोई इसको डांटता है तो ये हंसना चालू करता है। खास करके कृष्ण के विषय में बात, बलराम जी थोड़ा धीर गंभीर थे, तो ये हंसने लगता है और हंसता है तो उस समय क्रोध गायब हो जाता है। क्रोध तो वास्तव में होता नहीं था, बनावटी क्रोध होता था गोपियों में, लेकिन बनावटी क्रोध भी तड़क भड़क करती थी और कृष्ण जब हंस देते थे तो उनको हंसी आ जाती थी, क्रोध रह नहीं जाता था। क्रोध है और हंसी दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। जब कैकेयी महाराज दशरथ से वरदान मांगी तो राजा दशरथ चाहते थे कि राम राजा बने, भरत राजा बने, लेकिन राम वन में न जाए। तो कैकेयी कहती है दोनों नहीं हो सकता है, दुई की हो एक संग भुआलू, हंसब ठठाई फुलाऊ गालू। ठठा करके हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। है कि नहीं? हंसने में गाल खुल जाती है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो श्री कृष्ण इस तरह से हंसने लगता, क्रोध जितना किया जाता था, डांटा जाता था, मारने की धमकी दी जाती थी तो हंसते थे। क्रोध संजात आशा, आशा माने हंसी, और हंसने लगते थे। और स्तेयम स्वादु अत्ति, अत्ति माने खाता है, ये इसको चोरी का माल ही स्वादिष्ट लगता है आपके बच्चे को, गोपियां कह रही हैं। तो करे जब हम लोग देती हैं कि लाला ये खा लो तो नहीं खाता है, चोरी से अर्जित माखन दूध इसको बहुत अच्छा लगता है, ये दही अच्छा लगता है। क्या कहा जाए रानी जी, पता नहीं आपने कौन सा कर्म किया था कि ऐसा बच्चा पाया जो आज तो दही दूध चुरा रहा है, आगे चलकर किसी की स्त्री आदि को न चुराने लगे। रानी जी सावधान हो जाइए इस बच्चे से, अभी से चोरी का कमाया हुआ दूध दही इसको अच्छा लग रहा है और दिया हुआ नहीं अच्छा लग रहा है। आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, आपके घर से एक तो पराये घर में जाता है, दूसरे के घर में जाता है, यही गलती है। और दूसरे के घर में भी गया तो मांग करके नहीं खाता है, चुरा करके खाता है। तो स्वादु स्तेयम, स्तेयम मतलब चौरार्जित है वस्तु, चोरी से अर्जित वस्तु, इसको स्वादु बहुत स्वादिष्ट लगता है, इसको ये खाता है।
क्या चीज खाता है? दधी पयः। दधी माने दधी और पयः का अर्थ है दूध। दधी पयः अत्ति और कभी कभी माख। कल्पिता स्तेज हो गई। माँ जसोदा पूछती है कि कैसे चोरी कर लेता है, क्यों नहीं सामान को ऊंचे पर रखती हो, शिखर पर, सिक्के पर क्यों नहीं रखती हो, ऊंचे स्थान पर। तो कहती है रानी जी हम ऊंचे स्थान पर रखती हैं अपना दही दूध, लेकिन कल्पिता ये जो गई चोरी का उपाय जानता है, चोरी का उपाय रच करके, और ये छोटा है लेकिन धीरे धीरे ऊंचा होकर के और पकड़ लेता है। और इसके प्रतिदिन की आदत है, एक दिन की नहीं। ऐसा चतुर आपका बच्चा है कि चोरी का अनेक उपाय कर लेता है। आगे उपाय का वर्णन करेंगे। मरकान भोक्षण विभजति। अच्छा, इस पर भी हमें संतोष होता जसोदा जी कि स्वयं खाता तो कोई बात नहीं, मरकान विभजति, ये बंदरों को बांटता है, ये बानरों को बांटता है। हमारा दूध, हमारा दही, माखन सब बानरों को दे देता है। और सच नाती, यदि बंदर का भी पेट भर जाता है, वो नहीं खाता है, तभी बर्तन फोड़ फोड़ कर फेंक देता है। केवल खाता ही नहीं, लुटाता ही नहीं है, बर्तन में और कुछ बचा रहता है वो भी खत्म करके बर्तन को फोड़ देता है, पात्र फोड़ देता है। क्या कहा जाए इसकी गलती को। अब हम लोग क्या करें, कहाँ से इतने बर्तन लाए, रोज 10-20 बर्तन फोड़ता रहता है। हम गरीब ग्वारी में कहाँ से बर्तन लाए। और वो रखती थी इसी आशा से कि रोज फोड़ा करे रोज खिला दे। तो मरकान भोक्षयति, उस समय कृष्ण जशोदा के पास खड़े थे, छोटा सा बच्चा। और जब गोपियां आ गई तो ये भयभीत हो गए, आंखों में भय टपकने लगा, भयभीत हो गए और चकित देख रहे थे माँ के तरफ कि अब तो ये छड़ी उठाएगी या मारेगी, तो भयभीत थे। और गोपियां इस तरह कंप्लेन करती हैं। ये शिकायत है कि अब बानरों को बांटता है और बानर भी तृप्त हो जाते हैं तो ये बर्तन फोड़ देता है। भांडम भिन्नति, भांडम मतलब बर्तन, और भिन्नति मैंने भेद फोड़ देता है। द्रव्यालाभ है सगृह कुपितो, और किसी घर में इसको द्रव्यालाभ है, द्रव्य अलाभ है, कोई द्रव्य नहीं मिलता है तब कुपित होता है। और इस साफ देता है कि इस घर में आग लग जाए, इसमें हमको कुछ भी नहीं मिला ऐसा ये कहता है। तो कहता है इस घर में दरिद्रता बैठी है, हमको कुछ भी नहीं मिला और ये भी कहता हुआ बड़बड़ाता हुआ निकलता है कल आऊंगा तो इस घर में आग लगा दूंगा, मुझे कुछ भी नहीं मिला यार। बताओ, इतना मेहनत किया, इस घर में कुछ भी नहीं मिला छोटा सा बच्चा इस तरह बड़बड़ाता हुआ घर से निकलता है। और कभी कभी तो ये जब घर में कुछ नहीं मिलता है तो घर में सोए हुए बच्चों को तमाचा मारकर डिस्टर्ब करता है और उनको चीटा काटता है कुछ अंगुली से डिस्टर्ब करके चला जाता है, उनको रुला कर चला जाता है वो कहती हैं द्रव्यालाभे गृह कुपितो, जब द्रव्य प्राप्त नहीं होता है तो उस गृह पर कुपित हो जाता है। इसे प्रत्येक गृहस्थ को सीखना चाहिए कि कृष्ण के लिए जरूर रखिए कुछ रोज प्रतिदिन, नहीं तो कृष्ण भगवान साथ दे देंगे। कम से कम गाली तो देंगे कि इसके घर में कुछ भी नहीं है मेरे लिए। सबके घर में कृष्ण का मंदिर होना चाहिए और जो भी भोजन बनाए पहले भगवान को अर्पित करें। तो सभी घरों में घूमते रहते हैं और जिस घर में कुछ नहीं मिलता है तो वे बहुत बुरा भला बोलते गृह कुपित जाति उपकृष्ट टोका, टोक मतलब बच्चा, बच्चों को खूब रुला करके डिस्टर्ब करके जाते। जिस घर में नहीं मिलता है उसी घर के बच्चों को मारते थे यह अजीब अजीब लीला है भगवान की। अच्छा, क्या क्या उपाय करता है ये जसोदा से बता रहे। हस्ताग्राह्य रचयति विधि, पीठ कोलू खलाद दे। हस्ताग्राह्य, हस्ते न अग्राह्य,
जब हाथ से वस्तु नहीं प्राप्त होती है तब ये क्या करता है, विधि रचयति, उसे प्राप्त करने की विधि रचना करता है। सबसे पहले पीठक उलू खलाते, उखल घसीट करके लाता है, उलूखल उखल, और उस पर पीढ़ा रखता है। पीढ़ा समझते खाने के लिए काठ का बना हुआ एक पीढ़ा होता है। आज भी हम लोग गाँव में उसका इस्तेमाल करते हैं। जब खाने बैठते हैं तो मांगते हैं बच्चों से या माँ से कि लाओ पीढ़ा लाओ, तो पीढ़ा पर बैठ करके भोजन करते हैं। उसको पीठक कहते हैं, पीढ़ा। तो कई पीढ़ा को सजाता है, एक पर, दूसरे पर, तीसरे पर, अथवा पीठक का अर्थ पीठ भी होता है। किसी सखा के पीठ पर चढ़ करके और प्राप्त कर लेते हैं। किसी न किसी तरह से उपाय करके ये वस्तु को प्राप्त कर लेता है। रचयति विधि। अच्छा, माँ यशोदा पूछती है कि ठीक है, इसको कैसे पता लग जाता है कि इस बर्तन में यह वस्तु है? तो इसको कहते हैं, रानी जी क्या कहा जाए, छिद्रम ह्यंतर निहित वैनस्य के भांडे सुतद्वित। पता नहीं इसको कैसे पता लग जाता है कि इस बर्तन में दही है या माखन है। इस विषय में बड़ा अभिज्ञ है ये। अंतर्निहित वैन, ये एक एक्सरे कर लेता है, इसको पता चल जाता है कि इसमें दही है या दूध है, और वो भी ताजा। इसको कैसे पता चल जाता है? वैना मतलब ज्ञान। इसको ज्ञान हो जाता है कि सिक के भांडेसु, सिक के बर्तन में, ऊपर रखे हुए बर्तन में क्या माल है, इसको पता लग जाता है। तो एक तो हम ऊपर रखते हैं उसका भी उपाय कर लेता है, और बंद बर्तन में भी देख लेता है कि क्या चीज है। और ध्वांतागारे, माँ यशोदा कहेंगे तो अंधकार पूर्ण घर में क्यों नहीं रखती हो? अंधकार भरी कोठरी में रखा करो सामान, वहां नहीं जाएगा। तो कहते हैं कि रानी जी, ध्वांतागारे धृतमणि गण स्वांगमर्थ प्रदीपम। आप जो इसके शरीर पर अनेक गहना पहना दी हैं, तो ये अंधकार में कमरे में जाता है तो वहां भी प्रकाश हो जाता है। और पता नहीं विधाता ने इसका शरीर कैसा बनाया, इसका शरीर अंधकार में चमकता है। इसका शरीर चमकता है स्वयं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के शरीर से ही तो सूर्य चंद्रमा की ज्योति निकलती है, तो उनमें प्रकाश है। तो अर्थ प्रदीपम, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए इसका शरीर ही स्वयं दीपक है, स्वयं दीपक है, चमकता रहता है। तो हम कितना भी अंधकार में वस्तु छिपा करके रखते हैं, लेकिन ये देख लेता है, पकड़ लेता है। तब माँ कहती है कि तुम लोग सावधान क्यों नहीं रहती हो, अपनी वस्तु की रक्षा करो। इतना बेचारा चतुर तो हो नहीं सकता है, कैसे ले जाएगा, कैसे घर में चला जाता है। तो कहती है कि गोप्यो जरही गृह कृत्य सुव्यग्र चित्ता। जिस समय गोपियां अपने घर के काम में व्यग्र रहती हैं, घर के काम धंधा में अस्त व्यस्त रहते हैं, उसी समय घर में आ जाता है। खूब जानता है कि कब ये अपने घर के काम में मन लगाई है, तो बाहर का ध्यान रहता नहीं है। और गोपियां इस तरह का नाटक करती थी, वो कभी कभी अन्यमनस्क हो जाती थी। तो कृष्ण देखते थे, छिप करके बच्चे को किसी को भेजते थे, जाकर देखा वो क्या कर रही। तो देखते थे वो अनवधान है, सावधान नहीं है, तो उस घर में प्रवेश करते थे। तो इस तरह रानी जी, आपका बच्चा ये चोरी कर रहा है, इसकी आदत बिगड़ रही है, इसको डांटिए। एवं धार्ष्टानुसति, इस तरह से धृष्टता करता है, और उससे ये विवाद भी करता है। अगर कभी हम लोग चोरी में इसको पकड़ लेती हैं और कहती हैं रे रे चोर, अरे चोर, तो उल्टे ये कहता है तू चोर, मैं इस घर का मालिक हूँ। ऐसा बोलता है। अब हम क्या करें? और कहता है निकल जाओ इस घर से, ये घर मेरा है। ये आपका छोटा सा बच्चा चोरी में पकड़ा जाता है, चोर कहने पर हमको ही चोर बना देता है, और कहता है निकल जाओ घर से, घर मेरा है। इतना ढीठ हो गया है। और कृष्ण कभी कभी ऐसे कहते थे, मेरा घर है, तुम्हारे बाप का घर है, मेरा घर है, जो कुछ खाना होगा खाऊंगा। और वास्तव में सब घर भगवान का है। हम लोग तो ऐसा मान लिए हैं झूठ मूठ के कि इस घर का मैं मालिक हूँ,
ये मेरा घर है, ये है, वो है, लेकिन मानस देह गया जो कुछ मोर अर्पिण तुआ पदे नंद किशोर। हमारा घर, हमारा शरीर, हमारा मन, हम इस घर के मालिक हैं और कोई क्या करे। और अब उस समय तो एक कागज को चलता नहीं था कि इस फ्लैट का कौन मालिक है, इस अपार्टमेंट का कौन मालिक है। सब वास्तव में वचन से चलता था। जैसे जैसे युग बीत रहा है तो कागज पर लिखना पड़ता है, पेपर पर लिखना पड़ता है, ये घर इसका है, वो घर इसका है, ये है, वो है, सब कुछ लिखना पड़ता है। सो मैनी इंश्योरेंसेस, इंश्योरेंस करना पड़ता है। पहले ये सब इतना कागज का व्यवहार नहीं होता था, आदमी की वाणी से और मन से सब हो जाता था। एक बार किसी को वाग्दान कर दिए, करना है तो बस करना है, बदल नहीं सकते थे। आज यदि न लिखा जाए तो कोई आपको देगा नहीं। आप बैंक में रुपया जमा कर रहे हैं और यदि उसका प्रमाण कागज न हो और जाकर के बैंक में कहिए कि मैं रुपया यहाँ जमा किया था, तो नहीं देंगे, उतने याद भी नहीं रख सकते। पहले के लोग ऐसी धारणा रखते थे, बहुत तेज शक्ति थी। तो श्री कृष्ण अगर कह दें कि ये घर मेरा है तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं था कि भाई ये घर मेरा है। ये वचन की शक्ति होती थी पहले। अभी भी हम लोगों के गांव में बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट, बड़ा बड़ा काम केवल वचन से होता है, कागज की जरूरत नहीं होती। ऐसा शास्त्र में लिखा गया है कि महान पुरुष जो होते हैं वे बात की बात में, खेल खेल में भी जो वचन बोल देते हैं वह पत्थर की रेखा हो जाता है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति शपथ करके, क्रिया खा करके भी जो बात कहता है वो जल पर लिखा हुआ अक्षर होता है। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, असद्भिस्तु शपथे नाभि जले लिखितम अक्षरम। जल पर आप लिखिए तो अंगुली के साथ ही वो मिटता जाएगा, और पत्थर पर लिख दीजिए तो सदियों तक रहता है। तो महान पुरुषों के मुख से जो निकल जाता है तो निकल जाता है, वो फिर बदलते नहीं है। लेकिन दुष्ट आदमी तो शपथ करके, प्रोमिस करके, हजारों पेपर बना करके भी जो बात कहेगा वो जल पर लिखा हुआ अक्षर हो, उसके मिटते देर नहीं लगते। और बस एक ही शब्द सीखा, सॉरी आई कैन नॉट डू दिस, बस हो गया, खत्म हो गया। सॉरी पर ही सारी जिम्मेवारी चली गई। आदमी को अपने वचन की रक्षा करनी चाहिए। जो कुछ भी हो, मेरे कहने का आशय यह है कि ये सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यमिदं सर्वम, प्रत्येक घर की वस्तु, घर का प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का है, यह सत्य है। तो श्री कृष्ण ने धार्ष्टानी उसती, ये धृष्टता करता है, कहता है कि ये घर मेरा है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, और ज्यादा बोलोगी तो कंस से शिकायत कर दूंगा। वो कृष्ण बोलते थे, राजा के पास जाकर के केस कर दूंगा कि हमारे घर कोई अपना घर कहते। और तो उत्पात करता ही है। जब हम लोग किसी देवता पितर की पूजा करने के लिए घर को लिपती हैं, पोतती हैं, शुद्ध करती हैं, तो वहां पर जाकर मल मूत्र त्याग देता है। इतनी धृष्टता करता है। तो वास्तविक बात है कि भगवान में और भगवान के मल मूत्र में कोई भेद नहीं है। हम लोग चूंकि मनुष्यों का मल मूत्र देखे हैं, इसलिए भगवान के मल मूत्र में भी यही भाव आरोपित करेंगे। भगवान चिन्मय है, वास्तव में उनमें मल मूत्र है नहीं, वो तो एक बनावटी मल मूत्र भगवान दिखाते थे, उनमें नहीं है। उनके शरीर में न पसीना निकलता है, न दुर्गंधित चीज है, और न मल मूत्र है, न हड्डी है, न चर्म है, न रक्त, कुछ भी नहीं। तो केवल स्पिरिट है। लेकिन फिर भी वैसी लीला करते हैं। और कदाचित भगवान के शरीर से यदि मल दिखाई पड़े तो वह मल भी चिन्मय होता है। हम लोग भागवत में पढ़ते हैं, भगवान ऋषभ देव जब परमहंस चर्चा दिखा रहे थे, जड़ चर्चा, तो वे एक जगह लेटे रहते थे और वहीं पर मल मूत्र त्यागते थे, और शरीर उनका दिग्ध रहता था।
लिपटा रहता था मल मूत्र से। तो ऐसा भागवत में वर्णन है कि उनके मल की सुगंध 10 योजन क्षेत्र को सुवासित रखती थी। 10 योजन मतलब 10 चौके 40, 80 माइल। 80 माइल में चारों तरफ एटमॉस्फेयर सुगंधित रहता था। ये भगवान के मल की विशेषता है। तो मल होने से क्या हुआ? गाय का मल भी मल है, लेकिन हम उससे घृणा तो करते नहीं है। लिपा हुआ अशुद्ध स्थान भी शुद्ध हो जाता है गाय के गोबर से, और देवताओं के बैठने का स्थान हो जाता है। देवता लोग ऐसे इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। इन जमीन को अगर गाय के गोबर से लिप दिया जाए तो बैठ जाएंगे। गाय का गोबर इतना पवित्र है। तो मनुष्य को शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। शास्त्र जो कहते हैं वो सत्य है। भगवान का मल मूत्र भी होगा तो वो दिव्य है, हमारे जैसा नहीं है। अपना दिमाग सब जगह नहीं लगाना चाहिए कि ये ऐसा है तो ऐसा होगा, ये ऐसा है तो ऐसा होगा। शास्त्र जो कहता है वो मानना चाहिए। शास्त्र कहता है कि गाय का गोबर पवित्र होता है। शंख एक जीव की हड्डी है, लेकिन शंख पवित्र होता है। और किसी हड्डी में, अस्थि में लेकर के जल दीजिए किसी को तो कोई नहीं पिएगा, लेकिन शंख एक ऐसी हड्डी है उसमें जल लेकर भगवान का अभिषेक किया जाता है, और उसका जल हमारे सिर पर आता है तो हम लोग पवित्र मानते हैं अपने को। तो वो हड्डी है। गाय का गोबर एक मल है, लेकिन फिर भी वो दिव्य है, और दूसरा है शास्त्र के अनुसार। इसी तरह भगवान का जो कुछ भी है सब कुछ अप्राकृत है। आजकल लोग तर्क करते हैं, शुष्क तर्क, जिसको संस्कृत में हेतुवाद कहते हैं। हेतुवाद, शुष्क कारणवाद। किसी भी बात को तर्क से काट दो। लेकिन महाभारत कहता है कि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न। तर्क जो है वो मन की तरंग होता है, तो उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है। हम तर्क करके आपको परास्त कर सकते हैं, आप तर्क करके हमको परास्त कर सकते हैं। उसका कोई आधार नहीं है, प्रमाण नहीं है वो। लेकिन शास्त्र प्रमाण है। तो जो शास्त्र प्रमाण को छोड़कर मनमाना आचरण करते हैं उनको कहा जाता है वो हेतुवादी है, शुष्क तर्कवादी। संस्कृत की व्याख्या में श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं जैसे कोई आदमी यह कहे कि भाई गाय का गोबर, एक जानवर का गोबर जब इतना पवित्र है तो पढ़े लिखे ब्राह्मण का गोबर कितना पवित्र होगा। अब यह जो दिमाग है इसको शुष्क तर्कवाद कहेंगे, शुष्क तर्क है। तब ठीक है, तब आदमी के गोबर से घर लिप दो, तो क्या होगा? जो भी घर में रहेगा भाग जाएगा। है कि नहीं? ये तो कोई तर्क काम करने वाला है नहीं। गाय का गोबर पवित्र है, आदमी का मल पवित्र नहीं, वो महाअपवित्र वस्तु है। तो इस तरह से अपने दिमाग से नहीं नापना चाहिए, शास्त्र द्वारा किसी वस्तु को नापना चाहिए। भगवान क्या है, वे किस तरह आए, किस तरह अपने धाम में गए, उनकी विलक्षण लीलाएं। मनुष्य जहां जाता है वहां अपने दिमाग से कुछ भी जोहता रहता है। वृंदावन के भागवत के कथाकार हैं, वो एक बार कथा कह रहे थे, बहुत सुंदर दृष्टांत दिए। वो कह रहे थे कि ग्वालिन एक बार कपड़ा खरीदने गई, वस्त्र खरीदने गई एक दुकान में। तो दुकानदार कपड़ा लगा नापने मीटर से, गज से। तो ग्वालिन कहती है क्या कर रहे हो? तो कहा कि माता जी मैं नाप रहा हूँ, कपड़ा नाप रहा हूँ, वस्त्र नाप रहा हूँ। तो ग्वालिन कहते है तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है क्या? ये मीटर से क्यों नाप रहे हो? हमारे लोटा से नापो, हमारे लोटा से नापो। तो कहा कि माता जी कपड़ा लोटा से नहीं नापा जाता है। तो कहे कि मैं कितना दूध नाप दी इससे और कपड़ा नहीं नापा जाएगा? वो तो दूध रोज बेचा करती थी और दूध नापती थी लोटा से। तो कहे कि मैं कितना दूध नाप चुकी हूँ इस लोटा से और एक कपड़ा नहीं नापा जाएगा। तो अब बताइए इसका क्या उत्तर? यह लोटा का मतलब है हमारा लोटा जैसा दिमाग। हम लोग कहीं जाते हैं तो बस इसी से नापा करते हैं। तो शास्त्र पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है।
तो मैं यह बात कह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वच्छ स्थान में यदि पेशाब कर देते हैं, मल त्याग देते हैं, तो हमें कभी भी मनुष्य के मल आदि की कल्पना नहीं करनी चाहिए। वह कुछ दूसरी वस्तु है। यहाँ तक कि देवताओं में भी मलमूत्र नहीं होता है। देवता मलमूत्र त्यागते नहीं है। तो कोई सोच सकता है कि अरे उनका मल रुक गया है तो मर जाएंगे। ऐसा देवता लोग नहीं खाते। वो ऐसी चीज खाते हैं जो केवल रक्त बन जाता है, उसमें मलांश आता ही नहीं। वो तो देवताओं की बात छोड़ दीजिए, इस जगत में वृक्ष भी है, पेड़ पौधे, ये भी रोज खाते हैं, लेकिन इनके लिए कोई टॉयलेट नहीं बना है। वृक्ष रोज खाते हैं, इनको पादप कहते हैं। पादप का अर्थ होता है पैर, चरण, और प माने पीने वाले। ये चरण से धरती का रस पीते रहते हैं, रोज खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें मलमूत्र नहीं है। एक साधारण जीव में भी मलमूत्र नहीं है। देवताओं में तो कोई मलमूत्र होता नहीं, फिर भगवान में कैसे मलमूत्र हो सकता है? और कदाचित यदि देखा भी जा रहा है तो भगवान का मलमूत्र भी भगवान है। उसे शास्त्र की दृष्टि से देखना होगा कि क्या वस्तु है। ऐसी वस्तु है जिससे 10 योजन सुगंध फैलती है। जिस वस्तु से सुगंध फैले उसको मल कहना ही बेकार है। कस्तूरी हो तो माना जाएगा। तो जो कुछ भी हो, भगवान के इन लीलाओं पर विचार करने से पहले सिद्धांत जान लेना आवश्यक होता है। तो गोपियां शिकायत करती हैं कि हमारे लिपे पोते घर में मल मूत्र त्याग देता है। और देखो, रात दिन चोरी में लगा हुआ लड़का इस समय कितना साधु बनकर तुम्हारे पास खड़ा है। इस समय कितना भोला भाला खड़ा है, लगता है कि ये सपने में भी चोरी नहीं जानता होगा। वाह रे वाह। इस तरह से कृष्ण के मुख को देखा करती थी, भयभीत मुख को। कृष्ण चकित थे कि मां पीटेगी, क्या करेगी, तो सभय नयन श्री मुखालोकनी में गोपियां देखती थी कृष्ण के भयभीत चेहरे को। लेकिन माँ जसोदा कभी कृष्ण को उलाहना नहीं देती थी, और बल्कि वे कहती थी कि अरे सखियों, मुझ गरीबनी का एक ही बेटा है, अगर तुम्हारा बर्तन फोड़ दिया है, तुम्हारा कुछ खा गया है, तो उससे दुगना चौगुना हमारे घर से ले जाओ, लेकिन हमारे बच्चे को कभी उलाहना मत। इतना प्यार था, इतना स्नेह था माँ जसोदा का। कहते तुम्हारा जो कुछ नुकसान किया है मैं कई गुना चुका दूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को ऐसा मत कहो। और कभी कभी कृष्ण जब थोड़ा बड़ा होने लगे तो किसी गोपी को, छोटी गोपी को पकड़कर अपने से कहने लगते थे, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, और मैं बहुत फेर में हूँ, मैं काला हूँ, इसलिए मेरा विवाह होने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि ब्रज में एक चोर के नाम से मैं प्रसिद्ध हो गया हूँ, इसलिए मेरा विवाह नहीं हो पाएगा, इसलिए किसी तरह से मेरा विवाह होना चाहिए। कभी कभी माँ जसोदा से कहा करते थे, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। माँ मेरा विवाह कर दो, हमारे घर में गोरी दुल्हन मंगा दो। छोटा बच्चा बिल्कुल बात कर रहा है, छोटा सा बच्चा, शायद विवाह का मतलब भी नहीं जानता होगा। लेकिन एक विवाह कर दो तो माँ जसोदा कहती है कि अरे विवाह होगा तो बारात जाएगी, सब तुम्हारे बाबा जाएंगे और सब जाएंगे, तो बलराम जाएगा, तो ना ना ना, बलराम चाहता है कि मेरा विवाह न हो। कृष्ण कहते थे बलराम नहीं चाहता है, वही तो हमको चिढ़ाता है, कहता है कि नंद जी गोरे है, जसोदा गोरी है, तुम काले हो, तुम दूसरे के लड़के हो, नंद जसोदा के पुत्र नहीं हो। सब वही तो मुखिया है, सभी बच्चों में हमारी बेइज्जती करता है। सभी लोग हमको कहते हैं कि तुमको नंद बाबा ने खरीद कर लाया है, तुम जसोदा के लड़के नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। मैं सुनते सुनते माँ क्या कहूँ, मुझे इतना क्रोध हो रहा है बलराम पर। जब मेरा विवाह हो तो उसको बारात की सूचना मत देना, हम रातों रात जाएंगे, 2-3 सखा जाएंगे, विवाह करके आ जाएंगे।
अगर विवाह की सूचना बाहर खुल गई तो मेरा विवाह नहीं होगा, क्योंकि तुम जानती हो कि सारे ब्रज के लोग मुझको चोर कह रहे हैं। तो कोई भी अगुआ आएगा अपनी बेटी का विवाह करने तो किसी चोर से थोड़े विवाह करेगा। और माँ सुनो सुनो, एक बात बता रहा हूँ, जो वृषभानु जी हैं बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनके घर की जो राधा है, मैं चाहता हूँ उसी के साथ विवाह हो जाए मेरा। तो माँ जसोदा भी कहती है ठीक है बेटा, सो किसी दिन रातों रात तुम्हारा विवाह करा दूंगी, आज सो जाओ, आज सो जाओ। और सोए सोए में बीच से आधी रात को उठकर कहते हैं माँ कब बारात जाएगी। छोटा बच्चा इस तरह से बोलता रहता था। ये भगवान की लीलाएं। तो माँ कभी उलाहना नहीं देती थी कि तुम क्यों दूसरे के घर में जा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, उलाहना नहीं देती थी। एक दिन उलाहना देने भी चली तो अद्भुत आश्चर्य देखा माँ जसोदा ने। उसी का वर्णन सुखदेव गोस्वामी आगे कर रहे हैं। वो क्या उलाहना था कि एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयम। एक दिन श्री बलराम आदि गोप बच्चा बालक आए माँ जसोदा के पास, कृष्ण को पकड़ कर लाए। कृष्ण उस समय माटी खाए थे, ब्रजरज खाए थे, तो वो लोग पकड़ कर लाए माँ जसोदा के पास और कहे कृष्णो मृदम भक्षितवान, माँ कृष्ण माटी खाया है, ये माटी खाने की इसको आदत है, इसके पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, ये रोगी हो जाएगा, इसको डांटो मारो, ये माटी खाया है। तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई है। बलराम जी भी आकर कह रहे थे, सभी बच्चे कह रहे थे। तो माँ जसोदा को बड़ा दुख लगा कि अब तक तो माखन चुरा चुरा कर खाता था, दही खाता था, माटी खाना चालू कर दिया तो इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो माँ जसोदा एक हाथ पकड़ी कृष्ण का और भर्त्सना की, अरे मूर्ख, अरे बुद्धिहीन, कहीं मिट्टी खाया जाता है, मिट्टी क्यों खा रहा था। माँ हितैषिणी थी, अपने बच्चे का हित चाहने वाली। हितैषिणी यहाँ लिखा गया, उपालभ है, भर्त्सना करके और लगे कहना। कृष्ण उस समय डर गए थे, भय से उनकी आंखें नाच रही थी, संभ्रांत थी और वे माँ की तरफ देख नहीं रहे थे, भयभीत थे। माँ की तरफ ऐसे देख भी नहीं सकते थे कि अब मारेगी। माँ कहती थी क्यों माटी खाया, कस्मन मृदम अदांतात्मन भगवान भक्षितवान रहा। अरे अदांतात्मन, अरे चपल शरीर, अरे चंचल, एकांत में माटी क्यों खाया। कस्मत मृदम भक्षितवान, क्या तुमको खाने को नहीं मिल रहा है, तुमको कोई वस्तु खाने को नहीं मिल रही है, भूख से मर रहे हो, क्यों खाया माटी। इस तरह से वो कह रही। तो कृष्ण धीरे से कहते हैं मैं नहीं खाया हूँ, और मुख में मिट्टी है मुख में अभी थोड़ी सी मिट्टी है और मिट्टी लिए दिए कहते नहीं खाया हूँ। ये भी भूल गए कि मिट्टी को कम से कम भीतर तो कर लें, चाहे मुख से निकाल दें। मिट्टी नहीं खाया। तो माँ जसोदा कहते बदमती ताव का हित, तुम्हारे साथी बता रहे हैं कि तुम मिट्टी खाए हो, और अग्रजो अपीयम, तुम्हारा खास अग्रज, तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा है कि तुम माटी खाए हो। क्यों माटी खाए, तुम माटी खाए हो इसमें तो संदेह नहीं है, जरूर खाए हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं नाहम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्या विशंसिना, माँ मैं माटी खाए नहीं हूँ, ये सभी झूठ बोल रहे हैं। सर्वे मिथ्या अभिशंसिना, ये सभी मिथ्या बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अम्ब कह रहे हैं, अपने माँ को अम्मा कहना चाहिए, अम्ब कहना चाहिए। भगवान अपनी माँ को अम्ब कहते हैं। कम से कम हिंदू संस्कृति में पले हुए लोगों को अपने माँ को अम्मा कहना चाहिए। ये संसार में किसी भी व्यक्ति को चाहिए को अपने माँ को अम्मा कहे। अम्बा, संस्कृत में अम्बा का अर्थ होता है जो हमको गर्भ में धारण की है और जो हमारा पालन करती है दूध पिला करके, उसको अम्बा कहते हैं। ये एक शब्द का इतना अर्थ हुआ।
उसके साथ संबंध टपकता है। यदि अम्बा कहा जाए तो उसके साथ संबंध टपकता है। ये मेरी माँ है, मुझे जन्म दी है। तो भगवान भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अम्बे अहम न भक्षितवान, मैं खाया नहीं हूँ। सर्वे मिथ्या विसंसिना, एक नहीं ये सभी झूठ बोल रहे हैं। तुम ही सत्य बोल रहे हो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। भीतरी आशय भगवान का यह था कि माँ मैं खाया नहीं हूँ, सब कुछ तो मेरे भीतर ही है, खाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वास्तविक अर्थ ये था, कृष्ण के भीतर ही सब कुछ है, वो खाएंगे क्या। सर्वे मिथ्या विसंसिना, यदि सत्य गिरह, यदि इनकी बात सत्य मानती हो तो समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरे मुख को प्रत्यक्ष देख लो। अगर मैं मिट्टी खाया होऊंगा तो मिट्टी कुछ मेरे मुख में रहेगा, दांत में लगा होगा, ओठ में लगा होगा, मैं मुख खोल रहा हूँ, देख लो। अगर इनकी बात को सत्य मानती हो तो मुख खोल करके दिखा रहा हूँ, देखो। यदि सत्य गिरा तरही समक्षम पश्य में मुखम, मैं मुखम समक्षम पश्य, प्रत्यक्ष देख लो। और यदि मैं माटी नहीं खाया हूं तो इन सबको पीटो कि आज से झूठ ना बोला करे। वास्तव में कृष्ण ब्रजरज खाए थे। इस पर बहुत उत्प्रेक्षा की गई है कि कृष्ण क्यों ब्रजरज खाए, क्यों मिट्टी खाए। इसकी कई उत्प्रेक्षाएं हैं। एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान के मन में हार्दिक इच्छा थी कि अपने भक्तों का चरण रज खाए, तो ब्रज में तो सभी उनके भक्त है, प्रेमी है, इसलिए वे सहज खाए। ये ब्रज रज खाने की बात। अथवा भगवान के भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत जीव थे, वे सब चाहते थे कि हमको ब्रजरज मिले, तो भगवान अपने मुख में डालकर सभी प्राणियों को ब्रजरज दे रहे थे। यह भी अर्थ। यह स्वाभाविक भी, बच्चे कभी कभी मिट्टी खा लिया करते हैं, उनमें विवेक होता नहीं। जो भी दिया जाता है तो मुख में लगा लेते हैं। कभी खिलौना खाने लगते हैं, तो फूल खाने लगते हैं, कुछ भी खाने लगते हैं। तो इस तरह से जो हाथ में आया भगवान खाने लगे, बाल लीला कर रहे हैं। इस तरह की कई उत्प्रेक्षाएं। अथवा जब मुख से झूठ निकल जाए तो झूठ निकलने के बाद कुल्ला करना चाहिए, आदमी को आचमन करना चाहिए। यह संस्कृत में नियम। अगर आप मान लीजिए झूठ बोल दिए तो पानी लेकर मुख धो लेना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि इसमें पानी तो नहीं, लेकिन कम से कम मिट्टी लेकर के और धो लो। इसके पहले भी वो झूठ बोले थे, बहुत झूठ बोले थे कि मैं किसी के घर में नहीं गया, कोई माखन नहीं खाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो अपना मुख साफ कर रहे थे, झूठ बोल दिया। इस तरह से वे दिखाए। जब देवम तरही ब्यादे ही, माँ जसोदा कहे कि यदि तुम मिट्टी नहीं खाए हो तरही ब्यादे ही, अपना मुख बाओ, खोलो मुख। छोटा सा मुख था और माँ जसोदा कहते खोलो मुख। तो ऐसे छोटे बालक को नीचे की तरफ देखकर चलो खोलो। व्यादे ही इत्युक्त स भगवान हरि, ऐसा कहने पर 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण व्यादत्त अपना मुख खोले। और मुख खोले अव्याहत ऐश्वर्य क्रीड़ा मनुज बालक। वो तो लीला से मनुष्य बालक हैं, वास्तव में तो उनका ऐश्वर्य अव्याहत है, वो दिखाए। तो माँ जसोदा श्री कृष्ण के मुख में पुनः संपूर्ण विश्व को देखने लगे। यहाँ श्री कृष्ण को अव्याहत ऐश्वर्य लिखा गया। ऐश्वर्य का अर्थ होता है कंट्रोलिंग पावर, ईशनम। समस्त वस्तुओं का स्वामी श्री कृष्ण है। किसी भी देश में, किसी भी काल में उनकी ईश्वरता बाधित नहीं है। इस संसार में और भी कई ईश्वर हैं, हम लोग भी ईश्वर हैं। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर। हमारे पास भी थोड़ा धन है, हम भी कंट्रोल कर रहे हैं, अपने शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने घर को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो कंट्रोलिंग पावर है किसी देश में सीमित है। एक स्थान पर हम नियामक हैं,
कंट्रोलर हैं, दूसरे स्थान पर हम कुछ भी नहीं है ना। इसको देशांतर कहते हैं। एक स्थान पर हम मालिक हैं लेकिन दूसरे में नहीं है। आप एक घर के मालिक हैं नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क में कई ऐसे घर हैं जहां आपका नाम भी लोग नहीं जानते। एक घर के मालिक। तो हमारा जो ऐश्वर्य है वो आहत है, देश द्वारा सीमित है, काल द्वारा सीमित। आज हम किसी वस्तु के या फर्म के या फैक्ट्री के मालिक हैं, कल हो सकता है नहीं रहेंगे। इसको काल द्वारा बाधित ऐश्वर्य कहते। कुछ वर्ष के लिए कोई मालिक रहते हैं, कुछ वर्ष के लिए राष्ट्रपति बनते हैं किसी देश के, लेकिन इसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। यह काल द्वारा बाधित ऐश्वर्य। हम सब जगह के मालिक नहीं हैं और सब समय मालिक नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि वो सब कुछ के स्वामी हैं और सब काल में स्वामी हैं। वे अनादि काल से स्वामी हैं, अनंत काल तक स्वामी रहेंगे। ऐसा नहीं कुछ दिन वो भगवान रहे हैं, कुछ दिन मालिक रहे, इसके बाद नहीं रहेंगे। इस संसार में चाहे इंद्र हो, ब्रह्मा जी हो, कोई भी देवता हो, कुछ काल तक स्वामी रहते हैं, इसके बाद नहीं रहते, पद छीन लिया जाता है। और कुछ समय तक मालिक रहते हैं। आज भी हम लोग अपने घर का मालिक अपने को कहते हैं, लेकिन कितना दिन रहेंगे, कितना दिन घर का मालिक रहेंगे। और कितना दिन पहले थे, आप भी पहले बेबी थे, पहले बच्चा थे, कुछ दिन मालिक हो गए, इसके बाद घर में पड़े रहेंगे बूढ़ा होकर के, मालिक नहीं रहेंगे। और घर के लोग प्रतीक्षा करेंगे कि कब मरे। कभी कभी तो लोग बड़े स्नेह की भाषा बोलते हैं, बनावटी। हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी को बड़ा दुख हो रहा है, राम जी सुन लेते तो अच्छा होता है, मतलब इनको बुला लेते तो अच्छा होता। अरे तुम ये कहो कि तुम्हारा घर गंदा हो रहा है, तुमको भार बना हुआ है, ये क्यों नहीं कहते है ना। इस संसार में तो देखा जाता है, जब तक काम करने की शक्ति है तब तक घर के लोग चाहते हैं, काम करने की शक्ति नहीं रहती है तो सब लोग चाहते हैं कि अभी ना रहे। तो अमेरिका के बूढ़े लोगों की तरह कहीं पिंजड़ा पोल में डाल दिया जाए या अनाथालय में डाल दिया जाए, वहीं अपना दिन जीने मरने का। मैं सुना हूं कि इस देश में बूढ़े लोगों को कहीं डाल दिया जाता है और पशु की तरह उनको खिलाना पिलाना देखना होता है। बच्चे प्यार नहीं करते। हमारी वैदिक संस्कृति ये है कि बच्चे देख रेख करते हैं, माता पिता की संभाल करते हैं, बुढ़ापा के दुख में वे सहायता करते हैं, काम आते हैं। लेकिन इस संसार का ये नियम है वास्तव में, कुछ काल के बाद हम मालिक नहीं रहेंगे। आप घर बनाए हैं, घर के मालिक हैं, सब कुछ है, लेकिन शरीर छूट जाने पर जो भी घर में आता है वो कहता है कि इनको ले जाओ मरघट में, इनको हटाओ हटाओ हटाओ। एक भी आदमी नहीं कहता है कि यार ये घर के मालिक थे, यही घर बनाए हैं, इनको 2-4 दिन रहने दो। कोई नहीं, सभी यही कहते हैं ले चलो ले चलो, किस लिए देर कर रहे हो, किस लिए देर कर रहे हो, वो ले जाते हैं। ये होना है। फिर भी जब तक हम लोग युवक रहते हैं, मालिक रहते हैं, तो कहते हम मालिक हैं मालिक हैं। कितनी वस्तु के मालिक हैं आप, और कब तक मालिक रहेंगे। इसको आहत ऐश्वर्य कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जो ऐश्वर्य है, उनकी जो मालिकियत है, तो वो काल द्वारा बाधित नहीं है। वो सतयुग में भी वही मालिक थे, कलयुग में भी वही मालिक, अनादि काल से वही मालिक और रहेंगे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। हम लोग तो इस जगत में जन्म लेते हैं तो कुछ दिन के बाद इसका मालिक ये मालिक वो मालिक, फिर मर गए, दूसरे मालिक हो गए, दूसरे ईश्वर होते रहते हैं। तो श्री कृष्ण के भीतर ही सब कुछ है, सारा जगत। तो माँ यशोदा ने देखा, दूसरे ईश्वर होते रहते हैं। तो श्री कृष्ण के भीतर ही सब कुछ है, सारा जगत। तो माँ यशोदा ने देखा, सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नु चखम दिशः। माँ यशोदा ने कृष्ण के मुख में देखा इदम विश्वम, इस संपूर्ण विश्व को। 2 प्रकार का विश्व है, एक स्थास्नु और एक जगत। जगत का अर्थ होता है चलने वाला, चर कहते हैं उसको।
और स्थास्नु का अर्थ है स्थावर, अचर। चर और अचर इस संपूर्ण विश्व को देख। हम लोग चर है, कहाँ चलते हैं? थलचर है, थल में चलते हैं, यह थलचर है। और कुछ प्राणी जलचर हैं। चर में 3 प्रकार के प्राणी हैं, जलचर, थलचर, नभचर। अपने अपने स्थान पर हम लोग सुखी रहते हैं। जल में चलने वाले मत्स्य आदि, और नभ में चलने वाले पक्षी आदि, और थल पर चलने वाले मनुष्य आदि, इस प्रकार के प्राणी। और कुछ अचर हैं जो चलते नहीं हैं, जैसे वृक्ष, पर्वत, नदी, ये भी जीव हैं, चलते नहीं है, एक जगह रहते हैं, वृक्ष और पर्वत आदि खास करके। तो संपूर्ण विश्व को मां यशोदा ने कृष्ण के मुख में देख। आज हमारा चर में जन्म हुआ है, हो सकता है कि अगले जन्म में हम बिल्कुल अचर हो जाएंगे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग शरीर को नहीं ढकते हैं अच्छा से, वे सब वृक्ष होंगे। वृक्षों को एक भी अंडरवियर नहीं पहनाया जाता है, या पशु हो जाएंगे, कोई शरीर ढकने की जरूरत ही नहीं होगी। प्रभुपाद जी ने ऐसा लिखा और शास्त्र भी कहता है। तो चर या चर, हम लोग वास्तव में चर हैं, एक थलचर है। आपने देखा होगा कि आकाश में जब प्लेन पर जाते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद यही मन में होता है कि कब थलचर बनेंगे, कब उतरे। हमारे लिए नॉर्मल भूमि है, हम यहाँ के हैं। हमारे लिए आकाश जो है वो परदेश है। जैसे मछली को बाहर कर दिया जाए जल से तो वो उसकी हालत बिगड़ जाती है, और मनुष्य को जल के भीतर कर दिया जाए तो उसी तरह से आकाश भी हम लोगों के लिए उचित स्थान नहीं। हम लोगों को थल पर रहना चाहिए। भगवान भी यहाँ रेंगते हैं ब्रज कर्द में भूमि पर, हम थलचर है। सारे विश्व को मां यशोदा ने कृष्ण के मुख में देखा, अंतरिक्ष देखा, समस्त दिशाओं को देखा, साद्री द्विपाधि भूगोलम, संपूर्ण भूगोल को, भूमंडल को देखा, पर्वतों के साथ, द्वीपों के साथ, समुद्रों के साथ, सवायाग्निंदु तारकम, वायु देखा, और इंदु, चंद्रमा, सूर्य, तारा, ज्योतिष चक्रम, संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जलम, तेज, जल, आग, नभस्वान, हवा और वियत, आकाश, ये 5 महाभूत के लिए कहा जा रहा है। सबको मां यशोदा ने कृष्ण के मुख में देखा। 5 महाभूत, संस्कृत में महा का अर्थ होता है बड़ा, स्टॉक, और भूत माने वस्तु। 5 वस्तु को भगवान ने बहुत ज्यादा स्टॉक में बनाया है इस संसार में, और इन्हीं से सब कुछ बनता रहता है। आकाश बहुत बड़ा है, यह 5 महाभूत में से एक भूत है, बहुत भारी स्टॉक है आकाश का। और जल, हवा, अग्नि और पृथ्वी, इनमें से थोड़ा थोड़ा मिला करके हमारा शरीर बना है। कोई भी वस्तु बनती है तो इस स्टॉक से थोड़ा थोड़ा काट करके बनी है, और फिर भी ज्यों के त्यों है ये, इसलिए इनको महाभूत कहते हैं। महास्टॉक, महान पुंज किसी वस्तु का। अब कितना भी शरीर बनेगा, लेकिन हवा कम होने वाली नहीं है, जल कम होने वाला नहीं है, आकाश घटने वाला नहीं है, आग कम होने वाली नहीं है। ये महाभूत है। जो बनाया है वो सबका भूत भविष्य जानकर बनाया है कि कितनी हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, सब कुछ भगवान देखते हैं। आजकल लोग सोचते हैं कि मनुष्य ज्यादा बढ़ जाएंगे तो यह खाने को घट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए दूसरे लोग न आवे, हम लोग काफी हो गए। लेकिन भगवान इतना सामान बनाए हैं कि बहुत लोग यहाँ अट सकते हैं। इस अमेरिका की भूमि में तो इससे कई गुना ज्यादा जनसंख्या अट जाएगी। इतनी बेकार जमीन पड़ी हुई है यहाँ पर, कोई उत्पादन नहीं, कुछ नहीं, आराम से दूसरे लोगों से मंगा करके खाओ पियो, बस। बहुत जमीन यहाँ बेकार पड़ी हुई है। तो भगवान की सृष्टि में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ जमीन छेक लेते हैं, हमारा है वो तुम्हारा है, तुम उसमें धक्का खाओ या मत आओ।
ये होता है। इसको पंच महाभूत कहते हैं। माँ यशोदा ने कृष्ण के शरीर में सब कुछ देखा। ये सारा धन कृष्ण का है वास्तव में, सब कुछ, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई हो, जमीन एक एक इंच कृष्ण की है, भगवान का है, और उनके मुख के भीतर है, उनके भीतर ये सब कुछ है। हमें पता नहीं है इस बात का। वे गीता में कहते हैं कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। जो भी भूमि है, जल है, आग है, आकाश है, सब कुछ मेरा है, मेरी प्रकृति। तो माँ यशोदा ने देखा कृष्ण के मुख में। इसके साथ ही साथ समस्त देवताओं को देखा जो इंद्रियों पर रहते हैं, और शब्द रूप रस गंध इन मात्राओं को देखा, इंद्रियों को देखा, मन को देखा, और तीनों गुणों को भी देखा। सब कुछ कृष्ण के भीतर देखा। तो एतद विचित्रम सहजीव काल स्वभाव माया शैलिंग भेदम सुनो स्तनो वृक्ष विदारितास्ते ब्रजम सहात्मान अवाप शंका। माँ यशोदा ने देखा कि भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग, भिन्न भिन्न भाषा के जीव, भिन्न भिन्न आकार वाले, भिन्न भिन्न रुचि वाले सभी जीव कृष्ण के मुख में है। और यहाँ तक कि एक छोटा कृष्ण भी कृष्ण के मुख में है, और एक यशोदा उसको डांट रही है। यह भी माँ ने देखा। एक अद्भुत बात देखा उसने। विस्फारित नेत्रों से माँ यशोदा देख रही थी कि क्या हो गया हमारे बच्चे के मुख में। देखने लगी, सहात्मानम, अपने पुत्र के साथ ही अपने को भी भीतर देख रही। तो सोचने लगी किम स्वप्न ये, तो क्या ये सपना है भाई, क्या मैं सपना देख रही हूँ? तो सपना, ये भी एक विचार आया कि हो सकता है कि मैं सपना देख रही हूँ। तो चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, देखी तो गोपियां घर का काम कर रही हैं, और सब गाय इधर उधर जा रही हैं, बच्चे हैं, पेड़ है। तो सोच नहीं स्वप्न नहीं है, स्वप्न नहीं है। पहले मन में विचार आया कि किम स्वप्न ये तद उतदेव माया, क्या ये सपना है? तो चारों तरफ देखी, विचार करके फाइनल पहुंची कि ना ये सपना नहीं है, सपना नहीं देख रही, ये जागृत की बात। तब फिर कहते हैं किम देव माया, क्या यह भगवान हरि की माया है, यह भगवान विष्णु की माया है? तो फिर देख रही कि अगर माया होती तो सब लोग ऐसा देखते, मैं ही क्यों अकेले देखूंगी, है ना? अगर माया है तो सब लोग ऐसा देखते, तो सब लोग तो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और मैं मुग्ध हूँ, मैं विस्मित हूँ, केवल मैं देख रही हूँ, इसलिए माया नहीं है। ये न सपना है न माया है। किंवा मतियो बत बुद्धि मोह, क्या मेरे बुद्धि का भ्रम है? क्या ये मेरे बुद्धि का भ्रम है? वास्तव में इस दृश्य है नहीं, मेरे बुद्धि में ऐसा दिख रहा है क्या? जैसे कोई आदमी अपने को दर्पण में दिखता है, क्या ऐसे मैं देख तो नहीं रही हूँ, मेरे बुद्धि का भ्रम तो नहीं है? तो फिर वे कहते हैं नहीं, अगर दर्पण जैसा दिखाई देता तो कृष्ण खुद इसके मुख में क्यों दिखाई दे रहा है ना? अगर दर्पण में हम कुछ देखते हैं तो दर्पण का पिछला भाग तो उसमें दिखाई देगा नहीं। तो ये भ्रम भी नहीं है, ये कुछ फैक्ट है, ये कुछ तथ्य है। माँ यशोदा समझने लगी। तो अंत में फाइनल इसी पर पहुंचे, अथो अमुष्य ममा भक्स्य यह कष्ट न प्रतिकात्म योगा, कहीं यह मेरे पुत्र का ही ऐश्वर्य तो नहीं है, कहीं इसी का प्रभाव तो नहीं है। अंत में यही पक्ष विजयी हुआ, और माँ यशोदा के मन में थोड़े देर के लिए विश्वास हो गया कि ये भगवान है, ये तो ईश्वर है, ये भगवान है। और पछताने लगे कि हाय हाय, मैं तो इसको डांट रही थी, मैं तो इसको मारने की धमकी दे रही थी, और मैं सोचती थी ये मेरा बेटा है, हाय रे, ये मेरे मन में अज्ञान कहाँ से आ गया। जो सबसे बड़ा ज्ञान था उसको अज्ञान मानने लगे। भगवान के प्रति सहज स्नेह होना यही परम फल है, यही परम लाभ है। लेकिन माँ यशोदा सोच रही हैं, अथो यथावन्न वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म बचो विरंजसा जदाश्रयम जनजत प्रतीयते सुदूर विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम। जिनकी शक्ति से मुझे ऐसा अज्ञान हो रहा है, मैं इस कृष्ण को अपना पुत्र मान रही हूँ, मन से, वाणी से, वचन से इसकी महिमा को जानना अशक्य है।
यह जगत इसके भीतर है, यही जगत का निर्माता है, इस जगत की रक्षा करता है, पालन करता है, पोषण करता है। लेकिन मैं कितना अज्ञान में थी, मैं मानती थी अहम ममासो पतिरेव में सुतो, मैं यशोदा हूँ, ये मेरा पुत्र है, नंद महाराज मेरे पति हैं और मैं नंद महाराज के धन की रक्षा करने वाली हूँ, धन की स्वामिनी हूँ और ब्रज के गोप गोपी उनके घर गोधन सब कुछ मेरे हैं। इस प्रकार का अज्ञान जिनकी माया से उत्पन्न हुआ है वही प्रभु मेरी गति हूँ। कृष्ण के प्रति ईश्वर बुद्धि हो गई। ब्रज के लोगों में कभी कभी ऐश्वर्य उदित होता है लेकिन देर तक नहीं ठहर पाता है। तो माँ यशोदा इस प्रकार से कह रही हैं कि अहम ममासो पतिरेश में सुतो ब्रजेश्वरस्या खिलबित तपासती गोप्यश्च गोपाश्च सहगो धना में जन्मा येथम कुमति समय गति। ये भगवान की माया से उत्पन्न होती है मति। यह मैं हूँ, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, मैं इस घर की स्वामिनी हूँ, ये गोप और गोपी मेरे हैं, मेरे सेवक। यह कुमति है, कुत्सित मति। माँ यशोदा के लिए कुत्सित मति नहीं है, यह तो दिव्य राज की बात है, लेकिन वास्तव में हम लोगों के लिए यह कुमति है। हम मानते हैं कि मैं यह देह हूँ और इस देह से उत्पन्न बच्चा मेरा है, पति मेरा है, घर मेरा है, ये है वो है, ये माया से उत्पन्न है, ये कुमति है। तो माँ यशोदा इस तरह से सोचने लगी कि हाय हाय मैं इस कुमति में पड़ी हुई हूँ। तो इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम सईश्वरा वैष्णवी व्यतनोदमायाम पुत्र स्नेहमयी विभो। इस प्रकार माँ यशोदा को इस तत्व का ज्ञान हो गया तो भगवान श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, तो वे अपनी पुत्र स्नेहमयी माया योग माया का विस्तार किए माँ यशोदा के ऊपर। दो तरह की माया जैसे मैं बताया था, एक भगवान के भक्तों को मोह में डालने वाली माया, उसको योग माया कहते हैं, स्वरूप शक्ति, वो वास्तव में माया नहीं है। और एक सामान्य जीवों को मोह में डालने वाली माया है, वो भगवान की बहिरंगा माया है। तो पुत्र स्नेहमयी योग माया का विस्तार किए तो सद्यो नष्ट स्मृति गोपी, तो यशोदा का वह स्मरण नष्ट हो गया, जो उससे ज्ञान हुआ था वो नष्ट हो गया। तो ज्ञान नष्ट हो गया तो पुत्र स्नेह उमड़ गया हृदय में, तो सारूप्या रोहमात्मजम, अपने पुत्र को तुरंत गोद में ले ली। जो मिट्टी खाने के कारण उसको डांट रही थी तो कृष्ण को गोद में ले ली और गोद में ले करके प्रवृद्ध स्नेह कलिला हृदय सिद्धता पूरा हृदय में पूरा माने पहले की तरह ही पुनः स्नेह की बाढ़ आ गई। स्नेह उमड़ आया बच्चे के प्रति और फिर दूध पिलाने लगे। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। द्वारका के परिकरों में ऐश्वर्य भाव आता है तो बहुत देर तक रह जाता है। जैसे अर्जुन ने जब विराट रूप देखा तो थर थर कांपने लगे, भगवान से क्षमा मांगने लगे कि मैं आपको अपना मित्र कहा, आपको जदुनंदन कहा, सखा कहा, आपके साथ बैठा, खाया, उठा, फिरा, हमको माफ कर दीजिए। ऐसा वो कहते हैं, हमको क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत गलती किया हूँ कि आपको मित्र कहा हूँ, ये कहा। लेकिन ब्रज के परिकरों में जो माधुर्य भाव होता है इतना गाढ़ होता है कि ऐश्वर्य आने पर भी अपना प्रभाव बहुत देर तक नहीं रख पाता है, वो तुरंत तिरोहित हो जाता है। माँ यशोदा विराट रूप को देखी, विश्व रूप देखी, लेकिन थोड़े काल के लिए आया, उसको बुद्धि का भ्रम कह रही, जो सपना कह रही, और अंत में ये मानी कह रही कुछ नहीं था, हमारा बेटा तो हमारा बेटा है। हृदय में स्नेह की बाढ़ आ गई। ये द्वारका के परिकर लोग तो भगवान का ऐश्वर्य देखते हैं तो कांपने लगते हैं। रुक्मिणी को विश्वास हो गया कि कृष्ण हमको छोड़ देंगे, उनकी बनावटी भाषा को भी वो नहीं समझ पाई, अर्जुन नहीं समझ पाए, वो थर थर कांपने लगे उतने बड़े वीर होकर। लेकिन कृष्ण कितना भी ऐश्वर्य प्रकट करते थे ब्रज में, तो ब्रज के परिकरों में उनके प्रति भगवत्ता का भाव कभी नहीं होता था। आगे कल कथा होगी
कि कृष्ण को उखल में बांध दी माँ यशोदा। तो उखल में बांध दी तो कोई नहीं खोल रहा था, जबकि वृक्ष गिर गए, बहुत खतरा हुआ, बच गया बच्चा, फिर भी बच्चा उखल में बंधा था, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी खोलने की। तो बलराम जी आए। बलराम जी आए तो लगे पूछने, कौन बांधा है, कौन बांधा है? मैं अपनी फूंक से, अपने हुंकार से विश्व को जला दूंगा, जल्दी खोलो कृष्ण को। और स्वयं नहीं खोल रहे थे। किसी ने कहा कि माँ यशोदा ने बांधा है, तो माँ यशोदा के पास आकर पोज बनाने लगे, खोलो नहीं तो मैं नष्ट कर दूंगा सारे ब्रज को। तुमको पता नहीं है कि ये भगवान है, और मैं शेष नाग हूँ, मैं संकर्षण हूँ, जला दूंगा सारे ब्रज को, विश्व को। खोलो कृष्ण को, खोलो। तो माँ यशोदा कुछ नहीं कह रही थी, खोल नहीं रही थी। फिर बलराम जी कहते, तुमको पता नहीं है, यही कृष्ण नरसिंह भगवान बने थे, यही नरसिंह अवतार लिए, यही मत्स्य अवतार लिए, यही भगवान राम बने, यही यह किए, पृथ्वी का उद्धार किए, हिरण्यकश्यप को मारे, और मैं संकर्षण हूँ, मैं शेष हूँ, मेरे हुंकार से, फूंक से विश्व जल कर राख हो जाता है। जल्दी खोलो नहीं तो मैं सर्वनाश कर दूंगा। सभी अवतार कृष्ण के होते हैं, मैं भी अवतार हूँ, ये अवतार। तो माँ यशोदा एक छड़ी उठाई, हाथ में छड़ी लेकर कही कि देखो, सारा अवतार पन निकाल दूंगी, दूसरे का घर नहीं अवतार लेने के लिए, सारे अवतार मेरे ही घर में होते हैं। और जब छड़ी उठाई तो बलराम जी भाग गए। अवतार है, अवतार है, सारा अवतार निकाल दूंगी यहाँ पर। तो कितना भी पोज बनावे, भगवत्ता दिखावे, लेकिन वहाँ माधुर्य विजयी होता है, ऐश्वर्य नहीं। इस तरह की लीलाएं। कृष्ण खेल में जब हार जाते थे, एक बार वो खेल कर रहे थे, खेल में हारने वाला घोड़ा बनता था और जीतने वाला सवारी करता था। एक निश्चित डेस्टिनेशन तक, लक्ष्य तक जाना होता था। बच्चे उतना चढ़ लेते हैं, उसी में उनको राज्य प्राप्ति जैसा सुख मिलता है। तो श्री राम जीत गए। पहले तो कृष्ण जीत रहे थे, तो ये चढ़ रहे थे, और कृष्ण हार गए, श्री राम जीत गए, राधा रानी के भाई जीत गए। तब कृष्ण को कहा घोड़ा बनो, तो कृष्ण कहा नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनोगे? तो कृष्ण कहा इसलिए कि मैं राजा का लड़का, मैं राजा का पुत्र, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तो और सब बच्चे कहते हैं राजा अपने घर के हो, खेलने में कोई राजा नहीं होता है। तुम्हारे बाबा के पास 9 लाख कौवे हैं तो अपने घर में रखो। खेल कूद में, स्पोर्ट्स में सभी बराबर होते हैं। घोड़ा बनोगे कि नहीं? और नहीं बनोगे तो आज से तुमको खेल में शामिल नहीं किया जाएगा। तो श्री कृष्ण कहता है तुमको पता नहीं है, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। ब्रह्मा शिव सब मेरे दास हैं, गंगा दुर्गा सब मेरी दासी है, और मुझे घोड़ा बना रहे हो। तो वो कहता है बात मत बनाओ, भगवान हो, भगवान। भगवान अपने घर में रहना है, या चलो घोड़ा बनो। कृष्ण कहा नहीं बनूंगा। तो लोग कहे निकल जाओ, हमारे खेल से, हमारी मंडली से बाहर हो जाओ, चलो निकलो। तो कृष्ण जाकर बैठ जाते हैं, दूर निकाल दिया जाता है उनको, और जाकर बैठ करके रोने लगे। तो बच्चे पूछते हैं अब घोड़ा बनोगे? तो कृष्ण कहते हैं हाँ। चलो घोड़ा बनो। अंत में वो घोड़ा बने, ढोए, तब उनको अपने दल में रखा गया। कुछ भी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ, चाहे आप दवानल पी जाओ, चाहे गिरवर धारण करो, चाहे कुछ भी करो, कालिए के फाड़ पर नृत्य करो, लेकिन वही नंदलाला हो, बस, और कुछ नहीं। और जगह तुम भगवान हो सकते हो, और जगह ईश्वर हो सकते हो, लेकिन यहाँ तो नंदलाल के अलावा और कुछ नहीं। ये है ऐश्वर्य, ये है ब्रज भाव। माँ यशोदा को इतना नाटक दिखा रहे हैं, लेकिन फिर उठाकर गोद में दूध पिलाने लगे। वही भाव, जैसे पहले स्नेह था हृदय में, वही भाव हो गया। तो इस कथा को सुनकर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नंद महाराज और यशोदा ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था कि ये सुख उनको मिल रहा है। जो सुख है
श्री कृष्ण के खास अपने पिता और माँ को नहीं मिला? ये प्रश्न कर रहे हैं। वसुदेव जी के द्वारा जन्म हुआ माता देवकी के गर्भ से भगवान का, लेकिन माँ देवकी का दूध नहीं पिए भगवान, वो बाल लीला का आनंद नहीं ले पाई, कृष्ण को गोद में रखने का सुख नहीं पा पाई माँ। नंद महाराज कौन सा पुण्य किए थे, जसोदा कौन पुण्य की थी, इस पर प्रश्न करते हैं राजोवाचा। नंद किम करोद ब्रह्मन् श्रेयं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम हरि। कि हे ब्रह्मन, हे वेद शास्त्र जानने वाले, नंद महाराज ने कौन सा पुण्य किया था और जसोदा महाभाग्यवती जसोदा ने कौन सा पुण्य किया था, तप किया था जिसके स्तन को भगवान हरि पिए। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। पितरो नानो बिंदुताम कृष्णोदारार्भ के हितम। कृष्ण के स्वयं माता पिता देवकी वसुदेव भी कृष्ण की उस आनंदमयी बाल लीला का सुख नहीं पा पाए। नंद महाराज का यश और जसोदा का यश तो आज भी कवि लोग गाते हैं, विद्वान लोग ब्रह्मा आदि गाते हैं, भगवान की भक्ति का यश गाते हैं। तो कौन सा पुण्य किए थे, कृपया सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुनो, द्रोण नाम की एक वसु है, 8 वसुओं में से सबसे प्रधान वसु। वसु देवताओं की एक जाति होती है, 8 वसु हैं। तो उनमें द्रोण नाम के वसुओं में सबसे श्रेष्ठ हैं और धरा नाम की उनकी पत्नी थी। तो ब्रह्मा जी ने एक बार आदेश दिया द्रोण को और धरा को कि तुम लोग पृथ्वी पर जा करके और गोपालन का आदर्श दिखाओ, गाय का पालन करो, गाय की रक्षा करो। वे देवता थे, लेकिन उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी तुम जाओ और गोपालन करके दिखाओ, सिखाओ दुनिया को। तो ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार कर लिए। गाय का पालन करना एक छोटा काम माना जाता है। छोटा काम मतलब सामाजिक दृष्टि से, पुण्य की दृष्टि से तो सबसे बड़ा काम है, बहुत बड़ा पवित्र काम। भगवान भी आए गाय का पालन करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए। और आपने देखा गाय का पूंछ पकड़कर, बछड़ों का पूंछ पकड़ करके पीछे पीछे घूमते थे। आजकल खेद है कि बच्चों को कुकुर का पूंछ मिल सकता है, लेकिन गाय का पूंछ नहीं मिले। भगवान भी यहाँ बछड़ों की पूंछ पकड़ करके इधर उधर जाते थे। ये घर घर में बनावटी कुत्ता रखे, तो बनावटी रखना है तो भी हाथी घोड़ा पक्षी रखना चाहिए तो कुकुर रखे, घर में कुत्ता बिल्ली यही सब रखे। क्या कॉन्शियसनेस हो गया लोगों का पता नहीं। इस तरह नहीं। एक दिन मैं एक कार में बैठा था, कहाँ पर, नैरोबी की बात। मैं ऐसे कार में बैठा तो एक बनावटी कुत्ता रखा हुआ था पीछे कार में। ऐसी कार थी, बनावटी में तो एक मखमल आदि का बना हुआ कुत्ता जैसे आप देखते हैं स्टोर से लाते, तो बैठाया गया था इस तरह से। तो मैं कार में जब ही बैठा तो फिर मैं निकल गया, बाहर हो गया। मुझे ये भ्रम हो गया कि ये कुत्ता कहीं मेरे पीठ पर न आ जाए, चाटने न लगे। ये तो मैं जानता था काटेगा नहीं, लेकिन कल चाटने न लगे। तो मैं निकल गया। तो जो स्वामी थे कार के, वे ले जा रहे थे अपने घर मुझे। तो कहे क्यों निकल है महाराज? तो मैं कहा कि अरे कुत्ता पीछे रखे हैं, वो चाट लेगा। तो कहा वो तो बनावटी कुत्ता है। तो मैं कहा तो फिर कुत्ता क्यों रखे हैं भीतर? आप कुत्ता क्यों रखे हैं? तो हाथी रखते, घोड़ा रखते, गाय रखते। तो उसी समय वो निकाल कर फेंक दिए, उसे रोड पर फेंक दिए। कोई ले जाए चाहे कुछ भी करे कुत्ता मर गया। इस तरह से सीखने की बात। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जाओ गाय का पालन करो, और जब द्रोण और धरा ने स्वीकार कर लिया ब्रह्मा जी की बात को, तो ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि बेटा वर मांगो। तो वर मांगने को कहे तो ये द्रोण नाम के वसु यही वर मांगे कि हम लोग जा रहे हैं पृथ्वी पर, गोप बनेंगे, लेकिन आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि भगवान हमारा पुत्र बने। आप आशीर्वाद दीजिए और उनमें हमारा परम प्रेम हो,
उनके अतिरिक्त और हम कुछ भी ना जाने, और पुत्र भाव से प्रेम हो, भगवत भाव से नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। आज्ञा पालन से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वास्तव में भगवान की प्राप्ति बड़े लोगों के आशीर्वाद से होती है, किसी साधन से नहीं होती। महान पुरुष यदि आशीर्वाद दे दे तो आशीर्वाद से बड़ा बड़ा काम होता है। तो वही द्रोण नंद महाराज बने, गोप बने, और धरा बनी जसोदा। तो ब्रह्मा जी का आदेश, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद सत्य हो गया, और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद सत्य करने के लिए भगवान पुत्र बने। यह कथा वास्तव में नंद और जसोदा तो भगवान के नित्य परिकर हैं, गोलोक से आते हैं। लेकिन इस लोक में कोई व्यक्ति पुत्र भाव से भगवान की आराधना करता है तो भगवान के नित्य परिकरों में वो आता है। नित्य नंद के भीतर द्रोण आए और नित्य जसोदा के भीतर धरा जी आई। इस तरह वे वात्सल्य भाव का स्वादन किए। तो अपने माता पिता को और ब्रजवासियों को इस प्रकार श्री कृष्ण आनंदित किए अपनी लीला द्वारा। ये भगवान की बाल लीला है।